बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल आप सबने सुंदर भगवती माता की कथा सुनी। भक्ति माता के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को सुंदर देह प्राप्त हो गई। उसके बाद पर सोनक आदियों ने जब 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बतलाइए कि जिस भागवत की आप बात कर रहे हैं साप्ताहिक श्रवण विधि क्या है, कैसा सुनना चाहिए और मनन कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से 7 दिन रहना चाहिए जिससे भागवत सुनने का सुफल हमें प्राप्त हो। तो सोनक आदि ने कहा कि महाराज जो यजमान है उसे प्रातः स्नान करना चाहिए और अपने इष्ट का ध्यान लगाना चाहिए। आप किसी का भी पूजन करें पर इष्ट बल होना चाहिए, इष्ट बल जो है वह होना चाहिए और इष्ट एक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब गणेश जी का समय आया तो गणेश जी, दुर्गा जी का समय आया तो दुर्गा जी, और जब भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि आई तो शिवरात्रि। हमारे अंदर इष्ट बल नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए किसी नई नवेली बधू जो है वह विवाह कर आती है तो वह ससुर को भी सम्मान देती है, सास को भी सम्मान देती है, घर के सभी जनों को सम्मान देगी, पर उसका भरतार सिर्फ एक ही व्यक्ति कहलाएगा जिसके साथ वह विवाही गई। उसी प्रकार संसार के भवसागर को पार करने के लिए हमें और आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी हो, जो या तो आपका इष्ट आपका मन का हो कि जिसे मन मान ले कि हाँ यही इष्ट होना चाहिए, चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, या फिर आप इष्ट निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो जो जिस गुरु से आपने मंत्र लिया है और गुरु मंत्र जिस देवी देवता का मिला है उसे अपना इष्ट मानो। कि गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, हमारे गुरुजी इनको मानते थे, हमने उनसे ही दीक्षा ली है तो हम भी उन्हीं को ही मानेंगे। तो इष्ट जो है बलवान होना चाहिए और इष्टावाद इतना जबरदस्त होना चाहिए। देखने के लिए अन्य शास्त्रों में आप पढ़िए, बाबा गोस्वामी जो है वह एक बार ब्रज की यात्रा में गए। बाबा तुलसीदास जी ब्रज यात्रा में गए। ब्रज यात्रा में पहुंचे तो वहां कोई संत थे, वह मिल गए उन्हें। संत का नाम पीपा था। तो पीपा संत मिले, उनने बाबा को प्रणाम किया। जहां पर मिले थे वहां बिहारी जी के मंदिर में थे। बिहारी जी का मंदिर का प्रांगण था जहां पर दोनों मिले। पीपा ने जो है तुलसी बाबा को प्रणाम किया, तुलसी बाबा ने पीपा को प्रणाम किया, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। पीपा ने एक बात बोल दी महाराज, कहा ये तो कृष्ण की नगरी है, ये जो ब्रज है ना ये कृष्ण की नगरी है और तुम राम को इष्ट मानने वाले हो, तुम्हारे जो राम है वह इष्ट है, तो तुम यहां कृष्ण के दरबार में कैसे? कहा तुम्हें तो राम के दरबार में होना चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा कि राम और कृष्ण दोनों ही एक तो हैं, दोनों एक हैं, दोनों में अंतर क्या है? कहा नहीं महाराज, फिर तो राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं, तो तुम ये भी कह सकते हो कि विष्णु और राम और कृष्ण में अंतर क्या है। लेकिन जिस स्वरूप का आपने इष्ट माना है, जिस स्वरूप की आप पूजन करते हो, वह स्वरूप तो साक्षात जो है भगवान राम का है। तुलसी बाबा को बात लग गई। बिहारी जी का जो मंदिर है बड़ा चमत्कारी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी को नजर लग जाती है, इसलिए वहां पर जो है हर 10 मिनट पर पर्दा गिरता और लगता रहता है मूर्ति के सामने। आप बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, सुंदर है, भगवान का विग्रह है। जब आप दर्शन करेंगे तो पंडित लोग हर 10 मिनट में पर्दा लगा देते हैं और पर्दा फिर 10 मिनट बाद खुलता है। तो तुलसी बाबा खड़े हैं पीपा के साथ पर। संत पीपा ने कहा कि तुम तो राम को मानने वाले हो। तो कहा कि ये जो अंदर बिहारी जी है ना यही राम है। कहा ऐसा नहीं, और राम रूप में दिखा दो तब मानेंगे। तो तुलसी बाबा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की बिहारी जी से और कहा प्रभु आज मेरे इष्टावाद की लाज रख देना, आज जिस स्वरूप को मैं मानता हूं उसकी लाज रख देना। कहा जब आपका पर्दा खुले तो यदि आप राम रूप में आए तो ही मैं प्रणाम करूंगा,
अन्यथा मैं बिना प्रणाम किए यहां से चला जाऊंगा और मेरी भक्ति को भी ठेस पहुंचेगी महाराज। इसलिए एक काम करना कि जब बिहारी जी का पर्दा खोले तो वहां पर आप राम रूप में बैठे मिलना या राम रूप में स्थापित मिलना। तुलसी बाबा ने कहा कि क्या वर्णो छवि आपकी भले विराजे नाथ, क्या वर्णो छवि आपकी भले विराजे नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण लो हाथ। आप जब धनुष बाण हाथ में लेंगे तभी यह मस्तक नभ पाएगा महाराज, कृपया करके मेरी लाज रख देना। ये इष्टावाद है। और हुआ यह कि 10 मिनट बाद जब पर्दा खुला तो जहां बिहारी जी की मूर्ति थी वहां साक्षात भगवान राम खड़े, वहां पर राम जी खड़े। अब राम जी को जैसे ही देखा तुलसी बाबा दंडवत हो गए महाराज, दंडवत करके प्रणाम किया। अहो भाग्य मेरे ठाकुर, तुमने लाज रख दी, बिहारी जी की मूर्ति में राम जी दिख गए। संत पीपा ने भी देखा है कि अभी तो ये बिहारी जी थे, अब राम जी हो गए। तुलसी बाबा मुस्कुरा दिए। तो एक दोहा जो है पीपा ने भी बोला कि कित मुरली कित चक्रिका कित गुपियन के साथ, कित मुरली कित चक्रिका कित गुपियन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कहा कृष्ण जी रघुनाथ रूप में आए। तो ये तुम्हारा इष्टावाद होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है अपने इष्ट को सुबह प्रणाम करो उठ के। जो साप्ताहिक भागवत सुनता है उसके ये नियम है, सुबह उठो अपने इष्ट को प्रणाम किया करो, स्नान आदि करो, जो ब्राह्मण आपके यहाँ पर रुके हैं उनकी सेवा करो। यथोचित जो आपके यहाँ पर आपके मेहमान आ रहे हैं, जिन्हें आगंतुक आ रहे हैं, जिन्हें आपने बुलाया है, उनकी व्यवस्था करिए। स्नान आदि करने के बाद अपने भगवान का पूजन करिए। यहाँ ध्यान रखिए कि इन 7 दिनों में किसी प्रकार से मिथ्या भाषण ना हो, कम बोलना, जिसमें किसी प्रकार से झूठ ना बोला जाए। कम बोलिए, स्वल्प आहार लीजिए जिसे निद्रा आदि आपको परेशान ना करे। शुद्ध आहार लीजिए, हो सके तो शाम के शाम आहार लीजिए, दिन भर व्रत रहिए। यथोचित व्यवस्था, किसी चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन ना करें। आपके द्वारा गाय वगैरह को किसी प्रकार से प्रताड़ना ना मिले, उन्हें ना भगाया जाए, और भगवान का स्मरण करते हुए 7 दिन व्यतीत करें। मन में इस प्रकार का आपका संकल्प होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर अनुपम कृपा की है, जिनके आशीर्वाद से आज आप ये भागवत सुन रहे हैं। साथ ही परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना करें कि इसी प्रकार की कृपा सदा परमात्मा आपके ऊपर बनाए रखे। आपके हाथों इसी प्रकार से जो है धर्मचित कार्य होते जाएं, यह आपका ध्यान रखना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि एक दिन जो है वेदव्यास जी महाराज बड़े उदास होकर बैठे हैं। वेदव्यास जी महाराज जो हैं वह उदास बैठे हुए हैं, चिंतित उनका स्वरूप है, बड़ी चिंता कर रहे हैं। उसी समय नारद जी आ जाते हैं। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, नारद। हम लोग आजकल बड़े हंसी मजाक में किसी को भी नारद कह देते हैं। जो यहाँ की बात वहां उड़ जाता है, वहां की बात यहाँ उड़ जाता है, उसे नारद कह दिया जाता है। नहीं भैया, नारद का मतलब यह है कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात को कोई काट ना सके, वह नारद। नारद जी वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी के पास नारद पहुंचे तो नारद जी को देखकर वशिष्ठ ने जो है बड़ा प्रणाम किया। वेदव्यास महाराज जी ने जो है बड़ा प्रणाम किया। नारद जी आए वेदव्यास जी के पास पर। वेदव्यास महाराज ने उदास बैठे हुए थे, तो नारद को देखकर जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी, आपने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। एक ही वेद प्राप्त हुआ था वेदव्यास को, एक वेद के 4 वेद वेदव्यास ने बनाए, और इतिहास पुराण जो है पंचम वेद कहलाता है। इन सबकी रचना वेदव्यास जी ने की है। वेदव्यास जो है, आप कितने बड़े भी विद्वान हो जाएं, कितने बड़े भी शास्त्री हो जाएं, जितने शास्त्र हैं सब वेदव्यास के झूठे हैं। आप वेदव्यास की बातों के अलावा कहीं नहीं जा सकते। हमारे गुरुजी कभी कभी आमोद प्रमोद में एक बात कहा करते थे कि जो तुम अच्छे से अच्छा बोलना चाहते हो और जो बुरे से बुरा बोलना चाहते हो, आपसे पहले लाखों लोग उसे बोल चुके हैं। आपसे पहले उसे लाखों लोग बोल चुके हैं। हिंदी की वर्णमाला के अलावा कहां जाएंगे? जितने शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों के अलावा कोई नया शब्द बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो ऐसे ही जितने शास्त्र हैं, सारे शास्त्र जो हैं
व्यास जी के जूठे हुए हैं। सारे शास्त्रों की रचना वेद व्यास ने की है। आज वेद व्यास जो हैं बड़े उदास होकर बैठे हुए हैं। नारद जी पहुंच जाते हैं वेद व्यास के पास, और वेद व्यास के पास नारद जी जैसे ही पहुंचे, वेद व्यास खड़े हो जाते हैं। नारद का आगमन सुनकर प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में उचित आसन पर बिठाला। उचित आसन पर बिठालने के बाद पर यथोचित जल आदि की व्यवस्था की। पहले हमारे यहाँ पर एक मधु पर्क चलता था। जब कोई व्यक्ति थका हुआ आए तो उसे मधु पर्क दिया जाता था। दही में थोड़ी सी शहद डाल के वो पिलाई जाती थी कि थकावट उतर जाती थी उससे। आजकल नया चलन है, कोई भी आए चाय, आज का मधु पर्क ही बदल गया है चाय के रूप पर। तो नारद जी का यथोचित जो है स्वागत करने के बाद नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज, तुम्हारा मुख मलिन दिख रहा है, तुम अंदर से उदास हो, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? वेद व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप तो मन को पढ़ने वाले हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप मेरे अंतर आत्मा को जान गए। मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे हुए हैं, मैंने जो है अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, पर मुझे आत्म शांति नहीं मिली। आत्म शांति जो है वह नहीं मिली। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा कि तुमने जो है सारे शास्त्रों का वर्णन तो किया है, पर वह स्वरूपों का वर्णन है। आपने ब्रह्म का वर्णन नहीं किया, ब्रह्म के स्वरूपों को वर्णन किया है। कहा अच्छा? कहा हाँ महाराज, ब्रह्म के वर्णन के लिए लिखिए, जो साक्षात ब्रह्म है उसके लिए लिखिए। आप ब्रह्म के लिए लिखेंगे तो ब्रह्म जो है शब्द मान्य हो जाएगा, शब्दों के रूप में निहित हो जाएगा, तो आपको आत्म शांति मिल जाएगी। वेद व्यास ने कहा ठीक है महाराज, मैं लिखूंगा। और कहा जाता है कि वेद व्यास ने फिर 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के लिखे। अन्य ग्रंथों में कथा भी आती है कि बोला वेद व्यास जी ने है। और पहली कथा जो है बटवृक्ष के पत्तों पर लिखी गई, गणेश जी ने लिखा है। तो गणेश जी लिखते जाएं, तो अब बोलने वाला जो इतना सक्षम हो, जो 18,000 श्लोक बोल दे, लिखने वाला भी उतना सक्षम होना चाहिए। और लिखने वाला ज्यादा सक्षम हो गया तो बोलने वाला मौन हो जाएगा। तो जब गणेश जी को वेद व्यास ने बुलाए कि हम एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बोलें और आप लिखें, तो जिसे आप सम्मान देकर बुलाते हैं उसे उचित आसन में बैठालते हो ना भैया। जैसे साहू जी ने हमें बुलाया है तो हमें आसन दी है और स्वयं नीचे बैठे हैं बढ़िया। तो वैसे गणेश जी को वेद व्यास ने बुलाया, तो वेद व्यास के ने जब गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी को ऊपर आसन दी, बट वृक्ष पर बिठाला और नीचे चबूतरे में स्वयं बैठे। और बैठने के बाद कहा कि मैं चाहता हूं महाराज, मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूं और मैं उस ग्रंथ को बोलूं। वह ग्रंथ भागवत है, उसे मैं बोलूं और आप उसे लिख दो। गणेश जी ने कहा जितने तेजी से मैं लिख दूंगा उतनी तेजी से क्या तुम बोल पाओगे? तो बात तो सही थी, गणेश जी लिखें, बड़ी तेजी से लिखते हैं गणेश जी। वेद व्यास ने कहा कि हाँ, जितनी तेजी से तुम लिखोगे उतनी तेजी में बोल नहीं पाऊंगा। तो कहा कि जब बोल नहीं पाओगे, जहां मौन हो जाओगे, वहीं मेरी कलम रुक जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, यह बात मैं आपकी मान लेता हूं, पर मेरी भी एक छोटी सी बात है महाराज जो आपको मानना पड़ेगा। बोले बोलो। कहा मेरी बात यह है महाराज कि जब मैं श्लोक बोलूं उसका आप मनन करेंगे, उसका आप मनन करेंगे। उस श्लोक को मैं बोलूंगा, आप सुनकर मनन करेंगे, मनन करने के बाद लिखेंगे। कहा ठीक है महाराज। अब वेद व्यास जी जो श्लोक बोलते उसका गणेश जी मनन करते और फिर लिखते, जब तक वेद व्यास दूसरा श्लोक बना लेते। जब तक वेद व्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते, फिर दूसरा श्लोक बोलते, गणेश जी सुनकर फिर लिखते, जब तक तीसरा श्लोक बना लेते। ऐसा करके ये भागवत जो है वह बनी, वेद व्यास जी ने तैयार किया। अब वेद व्यास जी ने भागवत तैयार किया। अन्य संतों के मुख से एक कथा आती है कि इस भागवत को लेकर वह श्री हरि के पास पहुंचे और श्री हरि को प्रणाम किया और कहा महाराज ये ग्रंथ लिखा है आपके लिए, ये ग्रंथ है ये आपके लिए लिखा है। कहा ठीक है। तो लक्ष्मी जी बैठी थी नारायण के साथ पर,
तो उन्होंने कहा कि इस भागवत में तो तुम सिर्फ नारायण को लिख कर ले आए, मुझे कहां लिखा है? तो कहा भागवत में आप समाहित हैं, जहां नारायण की चर्चा होगी वहां आपकी चर्चा होगी। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें स्पष्ट मेरा नाम आना चाहिए। तो फिर वेद व्यास ने भागवत का नाम के सामने जोड़ दिया श्रीमद। श्री यानी लक्ष्मी जी और भागवत यानी भगवान, तो श्रीमद भागवत कहा गया। तो श्री यानी लक्ष्मी जी हैं और भागवत स्वयं जो है साक्षात नारायण है। इसका नाम श्रीमद इसलिए है, श्रीमद का मतलब तिलक भी होता है, तो जितने ग्रंथ हैं इन सब का यह तिलक है, इसलिए भी इसका नाम श्रीमद भागवत है। वेद व्यास के द्वारा यह कथा अपने शिष्यों द्वारा धीरे धीरे सुखाचार्य को पहुंचाई गई। सुखाचार्य जो हैं उनको शिष्यों द्वारा धीरे धीरे सुनाई गई, क्योंकि जो सुखाचार्य हैं वह वेद व्यास के पुत्र तो हैं भैया, लेकिन परमहंस हैं। ये सुखाचार्य कौन है? तो इनके बारे में ग्रंथों में कथा आती है कि ये साक्षात राधा रानी के जो हैं वह पाले हुए तोते थे। राधा रानी के जो हैं वह पाले हुए तोते थे। और एक दिन की बात है कि सारे देवता जो हैं वह बिरजा नदी पार करके गोलोक को जाते हैं। और गोलोक को गए, जब देवताएं सारे गोलोक पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, तो सामने खड़े हैं देवता लोग, और देवता लोग सामने खड़े हैं। भाई एक सखी आई, सखी ने जो है दरवाजा खोला गोलोक का, देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े थे, इंद्र आदि मर्त गण देवता खड़े थे। कहा बताओ क्या कारण है, गोलोक में आपका आगमन कैसे हुआ? कहा महाराज हम जो हैं साक्षात कृष्ण के दर्शन के लिए आए, हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। सखी ने कहा कि वो तो ठीक है, यह बताओ कि कहां से आए हो, यह बताओ कि कहां से आए हो। जब कहा कहां से आए हो, तो अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया ब्रह्मा को, विष्णु को आश्चर्य हुआ, इंद्र आदि को आश्चर्य हुआ। कहा हम जो है ब्रह्मांड से आए हैं। सखी ने कहा हमारी जो बिरजा नदी है ना, इसमें जितने कंकड़ हैं सब ब्रह्मांड हैं, कोटि ब्रह्मांड यहां पर यहां वहां लुढ़कते रहते हैं। और भगवान का जो विराट स्वरूप है ना, उसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड में हर एक देवता है, एक यम है, एक वरुण है, एक इंद्र है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है। ये व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, करोड़ों ब्रह्मांड के ऊपर जो गोलोक है उस पर निवास करते हैं। और उनकी वह दासी जो दरवाजा खोल रही है वह पूछ रही है ब्रह्मा आदि देवताओं से कि कहां से आए हो। कहा कहां से आए हो, तो अब पता ही नहीं कहां से आए हैं। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, कहा देवी जिस ब्रह्मांड पर भगवान ने महाराजा बलि को ठगने के लिए 52 स्वरूप धारण किया था, और जब पृथ्वी नापने के लिए अपना शरीर विराट किया, और जब विराट करके 3 पग में संपूर्ण चराचर को नापा था, तो जो पैर जो है आकाश लोक को गया था, और बूढ़ा ब्राह्मण जो ब्रह्मा है, ये पैर को धोने के चक्कर पर कि भगवान का चरणामृत ले लूं, इसके हाथों से पैर भगवान का थोड़ा सा हिल गया था। तो हिलने के कारण अंगूठा जो है वह ब्रह्मांड के ऊपरी भाग पर लगा था, जिससे हमारा जो ब्रह्मांड में छेद हो गया है, हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं। तो सखी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बताओ छिद्र ब्रह्मांड से आए हो, ऐसा बताओ कि छिद्र ब्रह्मांड से आए हो, तुम्हारे ब्रह्मांड का नाम ही छिद्र ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा आदि शिव ने कहा, जितने देवता गए थे सबने कहा कि हाँ हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। सखी अंदर ले गई। अंदर अष्ट कमल पर भगवान दिव्य सिंहासन पर राधा रानी के साथ बैठे हैं। सभी देवताओं ने दंडवत किया। नारायण ने कहा कि प्रभु इस समय पाप और दुराचार से पृथ्वी जो है वह धंसी जा रही है रसातल पर, आप कृपा करें। आपने हम सबको आश्वासन दिया था, प्रशीन और सुतपा ने जब तप किया था तब आपने कहा था महाराज कि आप पूर्ण रूप से जो है पृथ्वी पर जो है ब्रह्म के रूप में अवतरित होंगे। तो आप कब आ रहे हैं हमारे ब्रह्मांड पर अवतार धारण करना? हमारी आंखें कौतूहल बस आपको देख रही हैं कि कब आप जो है आकर हमारे
पृथ्वी पर जो है अवतार लीजिए। नारायण ने ऐसी बात सुनी। आदि नारायण स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बहुत जल्दी जो है पृथ्वी पर आने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी जो है पृथ्वी पर जो है आऊंगा। जब यह बात सुनी तो बाजू पे बाएं पार्श्व पर बैठी हुई राधा रानी जो है उनको जो है मूर्छा आ गई, और मूर्छा आ गई, सखी उठाने लगी, जल छिटकी। मूर्छा खोलने के बाद में जो बीवल रुदन करते हुए राधा रानी ने कहने लगी कि महाराज आप यदि अवतार धारण करने चले जाओगे हम लोगों का क्या होगा, हम क्षणिक भी आपको नहीं छोड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि राधे तुम भी अवतार धारण कर लेना और तुम भी जो है पृथ्वी पर चली जाना, तुम्हारे जाने के बाद ही मैं जाऊंगी। कहा ठीक है महाराज, लेकिन पृथ्वी पर मन कहां लगेगा जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां जमुना जी कालिंदी नहीं, वहां मेरा मन कैसे लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए भैया, 84 कोष की जो भूमि है, 84 कोष की जो ब्रज की भूमि है, वह कहा जाता है कि नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए ब्रज से भेजा है। जमुना जी साक्षात और जो है वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, ये सब जो है गोलोक से आए हुए हैं। तो गोलोक से आने की जब बात हुई तो जो राधा रानी का तोता था ना, वह बेवल हो उठा कि मां आप जाओगी, मैं यहां पर क्या करूंगा। तो राधा रानी ने समझाया कि सुनो, तुम्हें मेरा शिष्य होने का गौरव प्राप्त होगा, मैं तुम्हारी गुरु कहलाऊंगी, तो मुझसे पहले चले जाओ, तो मुझसे पहले चले जाओ। तो वही जो तोता था वह आया और आकर एक तोती के गर्भ में निहित हो गया। वो कहां था? कैलाश पर्वत पर। अभी गर्भ पूर्ण नहीं हुआ था, वह गर्भ पर आया भर था कि भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती ने महादेव जी से इस प्रकार की प्रार्थना की कि मुझे अमर कथा सुनाओ, मुझे अमर कथा सुननी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है। तो मैं सिर्फ तुम्हें सुनाऊंगा, कोई और ना सुन ले। तो पहले तो बातों में टाला कि देवी फिर देखेंगे, कभी सुना देंगे। जब पार्वती जी ने हट कही कि आज ही सुनना है, तो भगवान महादेव ने नांग को अलग किया, त्रिशूल भेद पर त्रिशूल को गड़ा दिया। सब कुछ अलग करने के बाद पर कोई रह ना जाए, अपने डमरू को बजाया। तो पहली बार जब डमरू बजा तो सारे पशु पक्षी वहां से चले गए, पर ये सुख था ना, ये गर्भ में आ गया, ये गर्भ में आ गया। दूसरी बार जब डमरू बजा तो ये गर्भ से बाहर आ गया अंडे के रूप में। दूसरी बार डमरू में सब चले गए। तीसरी बार जब डमरू बजा तो ये अंडा से फूट कर बाहर आ गया, अंडे से बाहर निकल आया महाराज। भगवान शंकर ने सोचा कि 3 बार डमरू के बाद तो कोई बचेगा ही नहीं, पर ये बचा रहा महाराज। भगवान ने अमर कथा सुनाई। कथा आप सबको पता है, जब अमर कथा सुनाई तो बीच में भगवती पार्वती जो है वह सो गई, और भगवान शंकर समाधिस्थ होकर सुना रहे थे, आंख बंद करके सुना रहे थे। ये वहां पर जो है धीरे धीरे घूमते घूमते, और है तो तोता किसका? राधा रानी का। तो परमहंस तो पहले ही से थे। तो ये जो है ये सुनते गए, और उन्होंने सुनते सुनते जो है हुंका देते पूरी कथा सुनी। और जब महादेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो रही है, कथा में हुंका कौन दे रहा था। तो देखा तो ये जो है शुकदेव जी जो है तोते के स्वरूप में जो है यह हुंका दे रहे थे। भगवान शंकर को क्रोध आया कि मैं सुनाना चाह रहा था पार्वती को, पार्वती ने तो सुनी नहीं, इसने सुन ली। भगवान महादेव ने पार्वती जी जो है की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना त्रिशूल उठाया और इनके पीछे लगे महाराज। अब ये वहां से भागते हुए आए, और व्यास जी की पत्नी जो पिंगला थी वह सुबह सुबह का पहर था, जमाई ले रही थी, और ये जमाई के द्वारा मुख में चले गए महाराज। अब शंकर जी खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा कि हमारे शत्रु जो है, तुम्हारी पत्नी वेद व्यास से कहा, व्यास जी तुम्हारी पत्नी के मुख पर हमारा शत्रु प्रवेश कर गया है, उसे बाहर निकालिए, मैं उसका वध करूंगा। वेद व्यास जी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ा और कहा, महाराज कभी कभी जब परमात्मा भी
मनुष्यों जैसा कृत करता है तो मुझे हंसी आती है। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात शंकर हैं। आप इस बात को जानते हैं, जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा कैसे? जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा कैसे? और उस सुख ने तो अमर कथा सुन चुकी है और कहा महाराज आप तो जानते हैं राधा रानी का तोता है और इसका अवतार लेना है, इसको शरीर धारण करना है, इसलिए आया है। तो कहा अब कृपा करें, आप कैलाश लौटें। तो भगवान महादेव जो हैं कैलाश लौट गए, ये धीरे से गर्भ पर चले गए। 12 साल तक सुखाचार गर्भ पर रहे। 12 साल तक 12 साल तक जब सुखाचार गर्भ पर रहे तो वेदव्यास जी ने नारायण की जो प्रार्थना की, कहा नारायण आप कृपा करें, क्योंकि आपकी पत्नी का ही सुख है, आपकी पत्नी का ही पाला हुआ तोता है, आपकी बात मानेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब जन्म करा दीजिए, 12 साल हो गए हैं। तब नारायण गए कहां? उदर पर, गर्भ पर प्रवेश करते हैं और गर्भ पर प्रवेश करने के बाद में सुखदेव से कहा कि अब आप बाहर निकलिए। 12 साल हो गए हैं। सुखदेव ने भगवान के दर्शन गर्भ पर ही कर लिए थे और गर्भ पे भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मैं बाहर तो आ जाऊंगा गर्भ के, लेकिन जब मैं गर्भ के बाहर आऊंगा ना नारायण तो मुझे आपकी माया ग्रस लेगी। और कहा जो तुम्हारी माया है ना वह बड़ी बेड़ी है। कहा कैसी है? कहा माया तेरी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे जोर से लगाना सभी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है जाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है जाम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव महाराज जी ने कहा परमात्मा से कि ठाकुर मैं गर्भ के बाहर तो आ जाऊं, पर ये तेरी माया जो है ये मुझे ग्रस लेगी। नारायण ने वरदान दिया है कि तुम्हें मेरी माया नहीं ग्रसेगी, और यही कारण है कि परीक्षित को भी माया ने नहीं ग्रसी। कहा क्यों? कि विष्णु रात नाम है परीक्षित का। परीक्षित ने भी जो है गर्भ पर ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, उनकी तो रक्षा ही भगवान ने करी। तो ये जो भागवत है ना ये संहिता है। कहा संहिता क्यों है? कहा दो परमहंस लोगों के बीच की वार्ता है। एक को माया ग्रस नहीं सकती, दूसरे भी माया से परे है। दोनों ने गर्भ पर ही भगवान के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए सुखाचार को माया ग्रसी नहीं। सुखाचार का जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद 12 वर्ष के रूप में जन्म लिया, 12 वर्ष की अवस्था के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद पर सीधे जंगल की ओर दौड़ लगा दिया। वेदव्यास ने सोचा अभी पुत्र उत्पन्न हुआ है और अभी जंगल की ओर चल दिया। तो वेदव्यास पीछे पीछे हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करते हुए चले। सुखाचार पीछे लौटकर नहीं देखते हैं, सुखाचार चल देते हैं।
सुखाचार चलते जा रहे हैं, सुखदेव महाराज चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे वेदव्यास चलते जा रहे हैं। एक तालाब के किनारे से निकले, वहां कुछ युवतियां स्नान कर रही थीं। उन युवतियों ने देखा तो सुखदेव महाराज जब निकले तो उन युवतियों के जो है चित्त पर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन पीछे देखे कि बूढ़ा वेदव्यास चला आ रहा है। वेदव्यास वृद्ध भी थे, दाढ़ी बढ़ गई है, बाबा भी हैं, पीछे पीछे चले आ रहे हैं। व्यास बाबा को देखकर उन युवतियों ने बाहर निकलकर जल्दी जल्दी अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। अब वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। वेदव्यास ने उन युवतियों से कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं, वृद्ध अवस्था का हूं, मुझे देखकर तुमने इतने जल्दी वस्त्र पहन लिए, और मेरा जो युवा अवस्था का पुत्र है जो 12 वर्ष का है, तब 8 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष में विवाह हो जाते थे, तो 12 वर्ष की आयु युवा कहलाती थी। तो जो विवाह योग हो गया है वह यहां से निकला और उसे देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने। उन युवतियों ने हाथ जोड़कर वेदव्यास से प्रार्थना की कि महाराज, आपको माया ने सताया है, आप जो है माया का भाव जानते हैं, आप जानते हैं हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हैं, ये जड़ है, ये चेतन है, ये खारा है, ये मीठा है। कहा लेकिन जो तुम्हारा पुत्र है ना, वो परमहंस गति को प्राप्त हो चुका है, उसे स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है। लता पत्र वो उतना ही मानता है जितना मनुष्य को मानता है, उसे 5 तत्व बराबर है महाराज प्रकृति के। इसलिए उसे हमारे शरीर में युक्ति नहीं दिखेगी, हमारे शरीर में जीवात्मा दिखेगा, और पुरुष के शरीर में भी जीवात्मा दिखेगा। उसके पास वो दृष्टि है जो परमहंस दृष्टि होती है। वेदव्यास को ज्ञान हो गया। वेदव्यास यहां से लौट आते हैं और फिर अपने शिष्यों को भागवत सुनाई, और उनके द्वारा सुखदेव तक पहुंची है भागवत। वेदव्यास ने यह भागवत लिखी तो नारद जी ने जो है वेदव्यास से जो है अपना पूर्व जन्म कहा है। नारद जी ने वेदव्यास से कहा कि महाराज, पहले जन्म में जो है वेदचारी ब्राह्मण की जो दासी थी उसका पुत्र था। इस बात को विशेष सुनिए। संतों के और ब्राह्मणों के सेवा का क्या फल प्राप्त होता है, ये नारद के शरीर से या नारद के ज्ञान से ज्यादा या नारद से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कहा मैं दासी पुत्र था महाराज। जो वेदचारी ब्राह्मण होते हैं, वेदों का पठन पाठन करते हैं, उनके यहां पर झाड़ू पोंछा करने का काम, उनके लिए भोजन तैयार करने का काम, उन्हें खिलाकर उनकी पत्तल जो है उठाने का काम मेरी मां करती थी। नारद जी कह रहे वेदव्यास से। का एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, वेदचारी ब्राह्मण थे, मेरी अवस्था बड़ी छोटी थी, मैं 5 वर्ष की अवस्था का था लगभग। कहा जब मैं भोजन करने के लिए वह ब्राह्मण बैठे तो उनकी पत्तल से उनका जूठा हुआ भात थोड़ा सा नीचे गिर गया महाराज। मेरी मां ने जब पत्तल उठाया तो मैंने वह भात उठा लिया, वो जूठन जो है मैंने उठा लिया और मैंने ग्रहण कर लिया। ध्यान रखिए, इसलिए शास्त्र कहते हैं कभी किसी के साथ खाया नहीं जाता, ना किसी का कुछ जूठा खाना चाहिए। समझ गए? पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती, पर आजकल फैशन चला है एक ही थाली में खाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समझे? ये जो है ठीक आचरण नहीं है। किसी का जूठा यदि आप खा रहे हो तो उसके गुण अवगुण आप पर आ जाएंगे। और आप सत्यवादी हैं, आप धर्मनिष्ठ हैं, तो आपका जो जूठा खाएगा वो पुण्य ले चलेगा, वो जो है आपका पुण्य ले चलेगा। इसलिए अपना जूठा सिर्फ पत्नी को देना चाहिए, ना किसी का जूठा खाओ ना खिलाओ। ब्राह्मण का बचा हुआ भात, बचा हुआ चावल जो नीचे गिर गया था उसे नारद ने खा लिया। उस चावल का प्रभाव यह हुआ कि नारद के अंदर भक्ति समाहित हो गई। नारद जो है भक्ति से परिपूर्ण हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का जाप करने लगे, भगवान की भक्ति में मन लगने लगा। नारद वेदव्यास जी से यह बात कह रहे हैं। धीरे धीरे सैन सैन में बड़ा हुआ, मुझे माया से भाग जाने का मन होने लगा। मुझे लगा कि कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन मेरी माँ जो थी एक तो वृद्ध थी और दूसरी माँ के प्रेम में पड़ा हुआ था मैं, और तीसरी बात जो है मैं माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और माँ मेरी दासी थी।
तो जब ब्राह्मण वहां से वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ आदि समाप्त होने के बाद चले गए, मैं मां के पास बचा। कुछ दिनों के बाद भगवान ने कृपा की कि एक दिन जो है वह मेरी मां जो है चल बसी। मेरी मां जो है वह खत्म हो गई। मां खत्म होने के बाद में मुझे मन में यह लगा कि ये एक प्रकार से परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैं बंधनों से जकड़ा हुआ था, अब मैं बंधनों से मुक्त हो गया, नारद कहते हैं। तो कहा जैसे ही मैं वहां से मुक्त हुआ ना, तो मुक्त होने के बाद में मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। सुंदर घने वनों से होते हुए अनेक प्रकार के तीर्थों को और अनेक प्रकार के मंदिरों को दर्शन करते हुए मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद पर एक दिन जो हुआ कि शाम के समय मैं एक जगह रुक गया। जब मैं रुक गया तो सुबह सुबह स्नान आदि करके जब मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था, तो नारद जी कहते हैं कि उस समय अलौकिक एक ज्योति जो है मेरे हृदय पर समाई, और मैंने नारायण का दर्शन मन में किया, अंदर अंदर आत्मा में किया। और थोड़ी देर के लिए वह नारायण के दर्शन मेरे अंदर हुए, मैं पूर्णतः शांत हो गया। मुझे लगा जैसे नारायण मेरे अंदर समाहित हो गए हों। थोड़ी देर के बाद वह ज्योति स्वरूप जो नारायण थे वह गायब हो गए, वह लुप्त हो गए। अब मैं आंखें खोलकर विचलित हो गया। मैं यहां वहां उनका स्वरूप देखने लगा, पर जब मुझे यहां वहां देखने पर किसी प्रकार नारायण का स्वरूप नहीं दिखा, तो मैं रुदन करने लगा। तो जब मैं रुदन करने लगा तो मेरे रोने की आवाज सुनकर आकाशवाणी होती, और आकाशवाणी ने यह कही कि नारद, जो स्वरूप तुम्हें अब दर्शन हुआ है ना, वह इस जन्म में नहीं होगा। इस जन्म में तुम सिर्फ भक्ति करो, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होके आओगे। तो मैंने जो है पूरे जो है जन्म भर जो है भगवान की भक्ति करके जो है अपना देह को त्यागन किया। दूसरे जन्म पर मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर नारद के रूप में उत्पन्न हुआ। ये नारद जी वेद व्यास से कहते हैं। इसलिए भक्ति जो है दृढ़ होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए। वेद व्यास जी ने भागवत पे आगे लिखा कि भागवत जो है उत्पन्न हुई, उसके पहले यह वृतांत आता है कि महाभारत का अंतिम जो है दौर चल रहा है, युद्ध जो है समापन की ओर है। युद्ध जो है समापन की ओर है। अब समापन की ओर एक ये होती है कि कर्ण के मरने के बाद महाराजा जो है कर्ण मर गए। दुर्योधन ने सोचा कि अब मेरा मित्र मर चुका है, अब मेरी पराजय जो है निश्चित है। तो मेरी पराजय जो है निश्चित है, यह सोचकर जो है वह बिहवल हो उठता है। तो बिहवल जब हो उठता है तो अपनी मां के पास जाता है, और पुत्रों को मां से अच्छा कोई संभाल नहीं सकता। तो मां के पास जाता है, और मां के पास जाकर प्रणाम करता है गंधारी को। कहा, मां, अंतिम दौर पर युद्ध चल रहा है, और यह जो है मुझे ऐसा लगने लगा है कि निश्चय जो है वह विजय अब पांडवों को मिल जाएगी, मेरी पराजय होगी। दुर्योधन की बात सुनकर मां पहले तो समझाने का प्रयास करती है कि पुत्र, युद्ध छोड़ दे, अभी भी तू पांडवों की शरण में चला जा। वहां जो कृष्ण है ना, वो एन के एन पराक्रम तेरे प्राणों की रक्षा कर देगा। दुर्योधन हंसते हुए कहता है, मां, मेरे तरफ से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा, मेरे 99 भाई, मेरा सबसे बड़ा मित्र सखा कर्ण मर गए। इन सब की गति जो हुई मेरे कारण हुई। मेरे कारण पितामह जो है बाणसैया पर सोए हुए हैं, और तुम कहते हो युद्ध छोड़ दो। यदि मैं युद्ध छोड़ देता हूं तो मुझे कायर कहेंगे, और रोज मेरे सपने पर मेरे 99 भाई आएंगे और वो ये कहेंगे कि हमें मरवा डाला और तू जिंदा है। तो कहा कि वीर गति को प्राप्त करना श्रेष्ठ है मां, मैं युद्ध नहीं छोड़ सकता। तो कहा, ठीक है, एक काम करना, कल प्रातः है, जैसा बालक जन्मता है ना, वैसा तू मेरे पास स्नान करके आ जाना भोर पर। कहा, ठीक है मां। ये दुर्योधन से गंधारी ने कहा। दुर्योधन ने मान गए। दुर्योधन सुबह स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद कहा, मां ने बुलाया, कहा कि मां, मैं आ जाऊंगा। प्रातः दुर्योधन स्नान करने के बाद पर
बिना वस्त्र का। जैसा शिशु होता है वैसा जो है अपनी मां गंधारी की ओर जा रहा है। बीच में भगवान कृष्ण मिल जाते हैं और कृष्ण सब समझते हैं। कृष्ण समझ गए कि गंधारी शिव भक्तन है, शिव का अनुष्ठान किया है, शिव भक्तन है। और गंधारी के मन पर इस प्रकार का विचार आया है कि वह अपनी दिव्य दृष्टि जो है पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर पर डाल देगी तो दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो जाएगा और फिर इसका वध कोई नहीं कर पाएगा। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहा कि कहां जा रहे हो भैया, और नंगे धड़ंगे जा रहे हो? सुबह 4 बजे तुम रणभूमि छोड़कर भाग रहे हो कि परमहंस हो गए हो? दुर्योधन को थोड़ा सा मन पर क्षुब्ध हुआ। उन्होंने कहा मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं। कहा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे लड़के बच्चे विवाह गए हैं, मां के पास में जब कबोध अवस्था का बालक होता है तब वो कैसे भी जा सकता है। थोड़ी सी तो लज्जा करो, थोड़ी शर्म करो। ज्यादा नहीं तो कहा एक पत्ता जो है लंगोट के रूप में लगा लो, कहा एक पत्ता ही लंगोट के रूप में लगा लो। दुर्योधन को लगा कि ठीक कह रहा है, तो जंगा के ऊपर, जंगा के पास पर कमर से लेकर एक पत्ता की लंगोटी लगा ली दुर्योधन ने। लंगोटी लगा के गए। मां तो पट्टी लगाकर बैठी हुई थी। मां ने कहा कि आ गए पुत्र? कहा आ गया मां। तो गंधारी ने अपनी पट्टी खोला और पट्टी खोलने के बाद अपनी दिव्य दृष्टि का दृष्टिपात जब दुर्योधन के शरीर पर किया और कहा कि पलट जाओ पुत्र। तो पहले सीधा खड़ा हुआ था, फिर घूम गया, तो पीठ के तरफ जहां जहां दृष्टि पड़ी बस सब काया जो है वज्र की हो गई महाराज, लोहे जैसी हो गई। जब गंधारी की पूर्णता है दिव्य जो शक्ति आंखों में थी वह निकल चुकी। जब देखा शरीर को तो कहा पुत्र ये क्या तुम लंगोट लगा कर आ गए? कहा मां आपके पास आ रहा था, कन्हैया मिल गया था बीच पे, उसने कह दिया कि लंगोट लगा दो, मां के पास जा रहे हो। तो कहा मैंने लंगोट लगा लिया था। तो कहा पुत्र जितनी जगह पर तुमने लंगोट लगाया था वह जगह तुम्हारी वज्र नहीं बन पाई, और तुम ध्यान रखना वहां कोई अस्त्र शस्त्र ना लगे, तुम्हारी मृत्यु वहीं जंघा से ही होगी। बाकी तुम्हारी काया पूरी वज्र हो गई है, अब तुम युद्ध करने जा सकते हो। वहां से दुर्योधन निकला। दुर्योधन के मन पर यह विचार आया कि जब तक सामने वाली सेना आत्मसमर्पण नहीं कर देती, हथियार नहीं डाल लेती, जब तक आपकी विजय नहीं मानी जाएगी। या सामने का जो राजा है वह नहीं मर जाता जब तक आपकी विजय नहीं मानी जाएगी। यदि मैं छुप जाऊं तो पांडव अभी जीते नहीं, तो एक तालाब में जाकर यह छुप जाता है महाराज, एक तालाब पर जाकर यह छुप जाता है। पांडव ने देखा कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने कोई नहीं आया। 3 महापुरुष जो है इस युद्ध पर श्रेष्ठ बचे हुए थे दुर्योधन के तरफ से, जो महारथी थे कृपाचार्य, कृतवर्मा। कृतवर्मा जो है भगवान कृष्ण का जो सेनापति था, जो सेना कृष्ण से मांगा था ना भगवान की दुर्योधन ने, वो कृतवर्मा लेके गया था। तो कृतवर्मा श्रेष्ठ था भी, और कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा था। 3 बचे हुए थे, पर युवराज का ही पता नहीं, राजा का ही पता नहीं। तो ये क्या करते, सारी सेना यहां वहां हो गई। दुर्योधन जाकर तालाब के नीचे छुप गया। दुर्योधन जो है जल स्तंभन जानता था, जल की गति रोक सकता था, तो जल की गति रोककर वह जल के नीचे जाकर छुप गया। दुर्योधन लक्ष्मी जी का वरद पुत्र था। जैसे किसी किसी को अधिक ज्ञान हो जाए, बहुत विद्वान हो जाए, शास्त्र में पारंगत हो जाए, तो उसे वरद पुत्र माना जाता है मां सरस्वती का। सरस्वती भगवती ने अनुपम कृपा की, इतना ज्ञान। उसी प्रकार दुर्योधन जो है वह लक्ष्मी जी का वरद पुत्र था। लक्ष्मी की जितने चक्र होते हैं सारे के सारे दुर्योधन के हाथ में थे। यही कारण था कि जब यज्ञ किया था पांडवों ने, तो दुर्योधन को खजाने के पास पर दान देने की ड्यूटी दी थी भगवान ने। क्यों? क्योंकि 1 रुपए उठाएगा और जब हाथ लगाएगा तो वह 27 गुना बढ़ जाएगा। तो वहां जल के नीचे जो है जब दुर्योधन बैठा है, पांडवों ने ढूंढा कि दुर्योधन का पता नहीं चल रहा। दुष्टन ने भीम में से कहा कि यदि दुर्योधन नहीं मिला भैया, या उसने परास्त स्वीकार नहीं की पराजय, तो हमारी विजय नहीं मिली है जब तक, तो किसी प्रकार उसका पता लगाया जाए। तो एक दूत ने देखा
कहा महाराज आज सुबह सुबह भोर पर दुर्योधन को मैंने उस तालाब की तरफ जाते हुए देखा है। युधिष्ठिर समझ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि जल स्तंभन जानता है दुर्योधन, तो जल की गति रोककर उसके नीचे छुपा हुआ होगा। चलो मैं चलता हूं। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ एक सुंदर सेना की टुकड़ी लेकर जहां तालाब था वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पर अनेक प्रकार की बातों से उद्बोधन दिया पांडवों ने कि दुर्योधन बाहर आ जाए। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि भाई तुम चाहते हो कि तुम जीवित रहो तो हमारे पास आ जाओ, हमारी शरण में आने के बाद में हम तुम्हें अभय दे देंगे, तुम्हें नहीं मारेंगे। तो कहा, भीम ने कहा कि डर गए हो क्या कि युद्ध नहीं चाहते? कुछ ऐसी बातों को बोला गया जिसको दुर्योधन को क्रोध आ जाए, और दुर्योधन को क्रोध आया। दुर्योधन ने तालाब से जो है आवाज लगाई कि मैं आ रहा हूं। मैं तो इसलिए छुप गया था कि मेरे कारण कहीं तुम्हारे 5 पांडव ना मारे जाएं, पांचों तुम ना मर जाओ, इसलिए मैं छुपा हूं, मैं आ रहा हूं जल के ऊपर। तो जब वह जल से ऊपर आने लगा तो कथा कहती है कि लक्ष्मी ने रोका है कि दुर्योधन मत जा, मैंने तुझे पुत्र जैसा माना है। दुर्योधन ने कहा, मां खासकर तुम चंचल हो, लक्ष्मी चंचल होती है, तुम कभी किसी की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। दूसरी बात, शत्रु सिर पर खड़ा है, मेरे 99 भाइयों का वध इन्हीं ने किया है, इसलिए मुझे जाने दो। दुर्योधन वहां से चल देता है, ऊपर आता है। दुर्योधन के मन पर यह बात थी कि युद्ध युधिष्ठिर के तरफ से सदा धर्म नीति से लड़ा जाएगा, और गदा युद्ध का जो नियम है वह गदा जंघा पर नहीं मारी जाती। इसलिए जब युधिष्ठिर ने कहा कि हम पांचों में से किसी को छांट लो तुम युद्ध करने के लिए, जिसके साथ तुम युद्ध करना चाहता है, तो हम पांचों में से किसी को भी परास्त कर देगा, हम पांचों परास्त स्वीकार कर लेंगे, हम पांचों परास्त स्वीकार कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं गदा युद्ध लड़ूंगा, और गदा युद्ध मेरे साथ सिर्फ भीम लड़ सकता है। तो कहा भीम लड़ेगा, कहा लड़ो। तो भीम के साथ युद्ध चालू हुआ महाराज। अब दुर्योधन की तो वज्र की काया, मां का वरदान लेकर आया है, तो जब भीम मारे तो उसका शरीर टन्न से बोले, और जब वो मारे तो दुर्योधन जब वज्र का जैसा प्रहार करे गदा का तो भीम ऐठ जाए महाराज। बहुत देर तक ये चलता रहा। चलने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, इशारा ये किया भीम को कि भीम जंघा पे मारो, और याद दिलाई पुरानी कि जब पंचाली के शरीर को बिना वस्त्र करके बुलाया जा रहा था, और जब केस पकड़ दुशासन लाया था सभा में, तो तुमने जो है प्रतिज्ञा की थी कि जिस जंघा में तू आज पंचाली को बिठालने की बात कर रहा है बिना वस्त्र के करके, उस जंघा को मैं गदा से तोड़ूंगा। और जिन हाथों से जो कहा है, हाथास करते हुए हंसते हुए पंचाली के केस पकड़कर तुम लेके आए हो दुशासन, उन भुजाओं को तेरे धड़ से अलग मैं करूंगा, और अपने नाखूनों से तेरे सीने को चीरकर तेरा रक्त निकालकर उन रक्तों को ले जाकर पंचाली के केस धोऊंगा। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। तो कहा एक प्रतिज्ञा तुम पूरी कर चुके हो, दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करो और दुर्योधन की जंघा को जो है तोड़ दो। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह इशारा किया तो भीम समझ गए, और भीम ने जो है गदा का प्रहार जो है जंघा में करना चालू किया। और जब जंघा में प्रहार करना चालू किया तो जंघा ही कमजोर थी, असहाय होकर दुर्योधन गिर गया, और ऐसा लगा कि कुछ देर बाद मर जाएगा, तड़पने लगा। युधिष्ठिर को दया आ गई। युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो, ये मरने लायक हो गया, अब ये मर जाएगा, इसे अपना कर्तव्य भोगने दो, हम चलते हैं। अपने शिविर पर लौट कर आए, शाम का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भैया युधिष्ठिर, ऐसा है आज तुमने विजय प्राप्त की है, और विजय प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि शत्रुओं के शिविर पर कब्जा हो जाए, शत्रुओं के शिविर पर कब्जा हो जाए। तो आज आप पांचों भाई जो हैं अपने शिविरों पर नहीं सोएंगे, शत्रु के शिविर पर सोइए, अर्थात दुर्योधन के शिविरों पर सोएं। तो पांचों पांडवों को यहां सुला दिया। पंचाली के 5 पुत्र थे, और वो पांचों पांडवों से उत्पन्न हुए थे। तो युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा लगता था, भीम का पुत्र भीम जैसा लगता था, नकुल का पुत्र नकुल जैसा लगता, सहदेव का पुत्र सहदेव जैसा लगता, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा लगता।
तो उन्होंने अपनी मां से कहा, पंचाली से कहा कि मां, आज पिताश्री तो शत्रुओं के जो हैं कक्ष में जाकर सो रहे हैं, उनके शिविर पर सो रहे हैं, हम लोग जाकर अपने अपने पिता के शिविरों में सो जाएं। तो पंचाली ने कहा सो जाओ। तो युधिष्ठिर के शिविर पर युधिष्ठिर का पुत्र, भीम के शिविर पर भीम का पुत्र, ऐसे पांचों पांडवों के शिविरों पर पांचों पांडवों के पुत्र सो गए। यहां शाम का जब अंधेला हुआ, दुर्योधन को देखते हुए ढूंढते हुए जो है कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य पहुंचे। अश्वत्थामा गया महाराज। अश्वत्थामा ने जाकर जो है अपने मित्र को उठाया, हा मित्र, ये तुम्हारी क्या दशा हो गई। गर्दन अपनी जो है गोदी पे रखा, रुदन करने लगा। कहा मित्र, अंतिम समय चल रहा है तुम्हारा, कुछ देर बाद जो है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, मेरे लिए कोई आदेश हो तो ले बताओ। कहा मित्र, मेरी तो एक ही इच्छा है, मैं पांडवों के कटे हुए सर देखना चाहता हूं। तो कहा महाराज, मैं आज रात्रि पर युद्ध के विपरीत जाकर युद्ध करूंगा। अश्वत्थामा ने कहा रात्रि पर युद्ध नहीं किया जाता, लेकिन तुम्हारे कारण मैं आज जाकर विपरीत युद्ध करूंगा, रात्रि पर युद्ध करूंगा और सोते हुए पांचों पांडवों की गर्दनें काटकर तुम्हारे पास लाऊंगा। यह अश्वत्थामा वहां प्रतिज्ञा कर लेता है और वहां से चल देता है और पांडवों के शिविर पर आया। पांडवों के जब शिविर पर आया तो देखा है तो पांचों पांडवों की जगह पांचों पुत्र लेटे हुए थे, लेकिन दूर पर से देखने में ऐसे लगते थे जैसे युधिष्ठिर ही लेटा हो। युधिष्ठिर का पुत्र, भीम का पुत्र लगता था भीम ही लेटा हो। तो इसने अपने दिव्य अस्त्रों को निकाला, अपने बाणों को निकाला और पहले पांचों को जो है बाणों से विदीर्ण कर दिया और बाण मारकर पांचों को जो है मृत्यु की सैया पर सुला दिया। फिर अपनी तलवार निकाला और तलवार निकलने के बाद पांचों की गर्दनें काटकर एक किसी पात्र पर रखकर और दौड़ते हुए दुर्योधन के पास गया और प्रसन्नता से जाकर कहता है दुर्योधन से, मित्र, ये देखो मैं पांचों पांडवों की गर्दनें काट लाया। तो दुर्योधन ने कहा सबसे पहले मुझे भीम की गर्दन दो। तो भीम के पुत्र की गर्दन पकड़ा देता है। जैसे ही गर्दन पकड़ाया, दुर्योधन ने क्रोध में आकर उसे दबाया। तो जैसे आम को आप पके हुए फल को दबा दें तो वो जैसे हो जाएगा, वैसा जो है वह गर्दन पिच से हो गई महाराज, गर्दन पिघल गई एकदम। दुर्योधन ने कहा कि यह भीम की गर्दन नहीं हो सकती, भीम का शरीर वज्र के समान है, भीम इतना कमजोर नहीं हो सकता कि इतने जल्दी दबाने में उसकी गर्दन जो है वो पिघल जाए। मोम के माफिक पिघल गई, जैसे पका हुआ फल को कोई दबा दे तो वैसा हो गया। अच्छे से देखा जरा, तो अच्छे से जब हाथ फेर के देखा पूरी उसमें, तो कहा अरे अश्वत्थामा, तूने बड़ा गलत किया, हमारा वंश है ये, मैं भी उसी कुल का हूं जिसका पांडव हूं, हमारा वंश ही नष्ट कर दिया तूने, अब हमारा वंश ही नहीं बचा। ये तो तूने पुत्रों को ले आया, जाते जाते एक कलंक और मुझे लगा दिया, मैं कम से कम मरता तो अब ये कलंक लेके मरूंगा। और ये कहते हुए जो है दुर्योधन ने प्राण को त्याग दिया। अब तो अश्वत्थामा को जो है प्राणों की पड़ गई कि यदि पुत्र मरे हैं, पांडव जीवित हैं, तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इसने अपना रथ लिया और इस प्रकार भागा जैसे शूरन भागे थे भगवान शिव से छिपने के लिए एक बार। तो इस प्रकार भागा, भागते हुए बहुत दूर गया। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल दूतों ने जब देखा कि पांचों पुत्र मरे डले हुए हैं, तो पांडवों को यह सूचना दी गई। भगवान श्री कृष्ण वहां से आए, पंचाली विह्वल होकर दौड़ते हुए आई, अपनी गर्दनें कटी हुई पुत्रों को देखकर बड़ा क्षुब्ध होने लगी और जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से समझाते हैं, पंचाली को खड़ा करते हैं। अब वहां पर अर्जुन जो है वह कहता है कि पंचाली तुम चिंतित मत हो, जिसने भी इनका वध किया है उसे पहले मैं जो है तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा, और जिस अपराध उसने किया उसकी जो सजा तुम दोगी वही सजा उसे प्राप्त होगी। जब तक भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो जो बाण छिड़े हुए थे उनके शरीर पर वह अश्वत्थामा के बाण थे। तो समझ गए भगवान की अश्वत्थामा की करनी है। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, अपनी रथ पर बैठे, भगवान श्री कृष्ण ने रथ को हाँका, पांगे पांडव साथ में हुए और चल दिए अश्वत्थामा की तरफ। जब अश्वत्थामा के निकट पहुंचने वाले थे, अश्वत्थामा डर रहा था, कांप रहा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ गया है, अब मेरे प्राण जो है बड़े संकट पर हैं। तो अश्वत्थामा ने जो किया कि अपने सबसे तुड़ी पर जो सबसे दिव्य अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, उसका अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और अर्जुन की तरफ चला दिया महाराज।
जब अर्जुन के तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो कृष्ण ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अनुसंधान हुआ, ब्रह्मास्त्र एक तरफ से अर्जुन की तरफ से भी छोड़ा गया। अन्य ग्रंथों में कथा आती है कि वहीं वेदव्यास जी का आश्रम था। तो वेदव्यास वहां से निकले और वेदव्यास ने देखा कि यदि दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएंगे तो यह संसार जो है वह चूर चूर हो जाएगा। तो किसी प्रकार संसार नष्ट ना हो पाए तो अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन से कहा इन दोनों ब्रह्मास्त्रों का जो है अनुसंधान करो। पहले अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। तो कहा मैं चलाना भर जानता हूं, इसे लौटाना नहीं जानता। तो कहा मूर्ख, जब लौटाना नहीं जानता तो चलाया क्यों था? कहा मेरे प्राण संकट में थे इसलिए चला दिया। अर्जुन से कहा तुम दोनों को लौटा सकते हो? कहा बिल्कुल लौटा सकते हैं महाराज। तो कहा लौटाओ। तो दोनों अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाया, अपने तुड़ीर पर वापस आए। उसके बाद पर अर्जुन ने जो है एक रस्सी से जो है अपने शस्त्र द्वारा अश्वत्थामा को बांध लिया। अश्वत्थामा को बांधकर अपने रथ पर डाल लिया। वेदव्यास को प्रणाम किया, रथ को घुमाया वहां से और वहां लौटकर आए जहां रणभूमि पर पंचाली जो है थी महाराज। वहां पहुंचे, अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया। एक तो उसके मन पर क्षुब्ध था कि कुमार अवस्था के बालकों को मारा है, दूसरा यह कि अर्जुन द्वारा बंदी बना लिया गया, तीसरा यह कि ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान गलत कर दिया। तो क्षुब्ध अवस्था में जो है वह है अश्वत्थामा बंधा हुआ जो है ऐसा हाथ बंधे हुए हैं और श्रीहीन है, मुख मलिन हो चुका है, दोनों हाथों में बंधे हुए पांडवों के बीच में खड़ा हुआ है। पंचाली सामने है। भीम ने कहा पंचाली से कि पंचाली यह तुम्हारा शत्रु है, यह तुम्हारा दंडी है, दंड का पात्र है, इसने ही तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। अब तुम आज्ञा दो कि इसके साथ क्या करना चाहिए। धन्य है भारत की नारी, धन्य है पंचाली, पंचाली जैसा कोई हो नहीं सकता साथ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको कृष्णा कहते हैं और अपनी सखी मानते हैं। जिसके पांचों पुत्र सामने मरे डले हुए हों, जो पुत्र विहीन हो गई हो, वह इस समय भी धर्म नहीं छोड़ रही है, शास्त्र उचित बात कर रही है। पंचाली कहती है कि पुत्रों को जाने के बाद क्या शोक होता है, मां की छाती फटी जाती है, वह दुख में झेल रही है। ये तुम्हारा गुरुपुत्र है। पांडवों से कहा यह तुम्हारा गुरुपुत्र है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र जैसे मरे। इसके मरने के बाद पर इसकी जो मां गौतमी है, द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी, उसे भी पुत्र दाह सहना पड़े, उसे भी पुत्र जो है दुख प्राप्त होना पड़े। वह पहले से ही दुखी है क्योंकि पति मर चुका है, द्रोणाचार्य मर चुके हैं, पुत्र और मर जाएगा, अति दुखी होगी। इसको मारो मत। ये तुम्हारा गुरु भाई है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण कितना भी नीच कर्म कर दे उसे नहीं मारना चाहिए। शास्त्रों ने यह कहा है, भैया सीधी सी बात है, कोई बड़ा व्यक्ति हो, सज्जन पुरुष हो, जिसकी इज्जत हो, जिसका मान सम्मान हो, उसे 20 समाज पर बुलाकर यदि उसका सिर मुड़वा दिया जाए, मुंडन करा दिया जाए, तो वैसे ही मर जाएगा वो। तो किसी को मुंह दिखाने नहीं ले रह जाएगा, तो वैसे ही मरे के सामान है। तो कहा कि यह ब्राह्मण है, इसका सिर मुड़वा दिया जाए और कुछ ऐसा कर्म इसके साथ किया जाए जो धर्मनिष्ठ हो। ऐसा पंचाली कह के शांत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को इशारा किया, इसका सिर मोड़ दो। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाले और पीछे से तलवार को रखा, सिर को मोड़ते हुए लाए और अश्वत्थामा को जन्म से एक मणि प्राप्त थी महाराज, जो उसके सिर पर यहां पर चमकती थी। वह मणि को निकाल लिए। अब यहां से रुद्र बहने लगा और देश निकाला दे दिया गया कि आप यहां से निकल जाइए। नीचे सिर करके अश्वत्थामा वहां से निकल गया। अब जब वहां से निकल गया, अश्वत्थामा बड़ा दुखी होकर जा रहा है। पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप अपने पुत्रों को, अन्यत्र जो मरे हुए लोग हैं सबको तिलांजलि दो। दुष्ट रांगे हुए सबको तिलांजलि दिया, दाह संस्कार हुआ। तिलांजलि देने के बाद, क्योंकि अभी तक युद्ध में किसी को तिलांजलि दी ही नहीं गई थी, अभी तक युद्ध में तिलांजलि किसी को दी ही नहीं गई थी, तो तिलांजलि देने के बाद द्रोणा जो है, युधिष्ठिर जो है, वह लेकर आए। अब जब भगवान के साथ पर आगे बढ़ रहे हैं युधिष्ठिर,
और युधिष्ठिर धीर से जो है हस्तिनापुर की ओर आए, पांचों पांडव साथ में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन में इस प्रकार से युधिष्ठिर से कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, अब मुझे जो है जाना चाहिए। युधिष्ठिर कुछ बोल पाते हैं। इससे पहले क्या देखते हैं कि उत्तरा दौड़ी चली आ रही है, और उत्तरा दौड़ी चली आई, भगवान के पैरों से आकर लिपट गई और कहा कि हे यदुकुल नंदन, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरा उदर फटा जा रहा है। और कहा मेरा उदर फटा जा रहा है, मेरे उदर पर ऐसा लग रहा है जिस तरह किसी ने तेज को स्थापित कर दिया हो। भगवान समझ गए कि अभी जो है अश्वत्थामा यहां से जो है बेइज्जती उसकी हुई है, वह निकला हुआ है। उसने बलदा लेने के लिए दोबारा जो है ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है, और वह जो है उत्तरा के गर्भ में इसके गर्भ को नष्ट कर रहा है। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ पर समाहित हो गए, और उत्तरा के गर्भ पर जाकर परीक्षित की रक्षा की। इसलिए परीक्षित का जो नाम है वह विष्णु रात है। भगवान विष्णु द्वारा रक्षा की। रक्षा करने के बाद पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा होने के बाद जब भगवान बाहर आए, कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की जो है प्रार्थना की है। महाराज कुंती ने कहा कि प्रभु आप जब भी हमें छोड़कर जाएं तो एक बात ध्यान रखें कि हमें दरिद्रता देते जाएं। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि धन वैभव यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मांगते हैं, बुआ तो दरिद्रता मांग रही है। कहा भगवान इसलिए दरिद्रता मांगती हूं कि मेरे पास सदा दरिद्रता रहे, कि जब दरिद्रता रहती है तो नारायण जरूर याद रहते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो कहा प्रभु मेरे पास दरिद्रता रहेगी तो तुम जरूर याद रहोगे, तुम याद रहोगे भगवान। कुंती ने अनेक प्रकार की स्तुति की, भगवान रुक गए। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि भीष्म के जाने का समय हो गया है, सूर उत्तरायण होने वाले हैं, तो हम और आप जो है भीष्म के तरफ चले जाएं। तो कहा ठीक है, भीष्म के तरफ चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर पूरे पांडव पंचाली नगर के शेष जनों के साथ पर भीष्म के पास पहुंचे, जहां भीष्म जो है बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो भीष्म ने देखा भगवान श्री कृष्ण आए हैं। अनेक प्रकार की भीष्म ने स्तुति की, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब युधिष्ठिर जो है उसका मुख मलिन है और वह चरणों के पास खड़ा है। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा तुम्हारा मुख मलिन क्यों है, उदास क्यों हो। युधिष्ठिर भीष्म से कहता है कि महाराज हे पितामह, मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध में विजय मेरी नहीं हुई, युद्ध में जैसे दुर्योधन विजय प्राप्त कर गया हो। कहा क्यों? कहा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दुर्योधन विजय प्राप्त कर गया हो, क्योंकि जब दुर्योधन राज करता था तो धन वैभव यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान, नातेदार रिश्तेदार, मौसी मौसा बुआ फूफा नाना चाचा सब परिपूर्ण थे। और जब मैं जीतने के बाद में हस्तिनापुर को प्रवेश करता हूं तो मैं देखता हूं कि जिस तरह महिलाओं की उजड़ी हुई मांग, ना नाना है ना चाचा है ना मौसिया है ना फूफा है ना मामा है, कोई नहीं है, ना बंधु है ना बांधव है, ना पुत्र है ना पौत्र है, सब मर गए। तो मुझे लगता है कि मैं राज किसके ऊपर करूंगा। मुझसे अच्छा तो राज दुर्योधन ने किया, कि दुर्योधन था तो भरा पूरा परिवार था जब मैं राज करता था, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। अनेक प्रकार से भीष्म ने समझाया युधिष्ठिर को और कहा कि नीति से चलना, सत्य नीति से चलना चाहिए। यदि कहीं पाप हो रहा हो और जो तुम वहां पर बैठे हो उस पाप को रोक सकते हो, और यदि उस पाप को नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते तो वहां से उठकर चले जाओ, लेकिन वहां पर रहकर उस पाप की संगत मत करो। जब यह बात भीष्म पितामह ने बोली तो पंचाली को हंसी आ गई, और पंचाली ने हंस दिया महाराज। और पंचाली ने हंसकर यह कहा कि भीष्म पितामह, यह बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। भाई आप भी उस दिन बोल सकते थे जिस दिन दुर्योधन मेरे केसों को पकड़वा के दुशासन के हाथ मंगवा रहा था, आपने क्यों नहीं बोले?
तो लज्जित स्वरूप में पितामह कहते हैं कि बेटी, मैंने उसका नमक खाया था, और यदि आप जिसका नमक खाते हो उस जैसा आपका चरित्र धीरे धीरे होता जाता है। वह पापी था, दुराचारी था, मैं उसका नमक खा रहा था तो मेरी मति भी कुंद हो गई थी, और अभी बहुत दिनों से मैं इन बाण सैया पर सोया हुआ हूं। सैन सैन करके हजारों बाण मेरे शरीर पर लगे हैं, और इन बाणों से जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जो रक्त गिर रहा है, इस रक्त के गिरने से वह नमक जो है निकल चुका है। अब मैं शुद्ध हो चुका हूं, तो मेरी बुद्धि और वाणी भी शुद्ध हो चुकी है, इसलिए मैं युधिष्ठिर को यह बात बतला रहा हूं। एक बात और पितामह ने कही भगवान श्री कृष्ण से, कहा कि एक बात बताओ कन्हैया, कि मैं विगत 100 जन्मों तक यहां लेटे लेटे यही सोच रहा था कि मैं क्या था, किस स्वरूप में था। तो कहा कि मैं पिछले 100 जन्म देख चुका हूं, और पिछले 100 जन्मों में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई पाप किया हो जिसके कारण मुझे यह सजा प्राप्त हो कि मुझे 1000 बाणों से विदीर्ण करके और बाण सैया मिले। ऐसा मैंने कोई पाप तो नहीं किया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तनिक और पीछे चले जाते, 100 जन्म आप देख चुके हो, 101 जन्म देख लेते तो आपको पता चल जाता। तो बोले कृष्ण तुम ही बता दो। तो पितामह से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप राजा थे, और आप राज कर रहे थे जब आपका 101 जन्म था। आपने बहुत पुण्य किए हैं, इन 100 जन्मों में अनंत पुण्य किए हैं। गंगा का पुत्र होना सामान्य स्थिति नहीं है साहब। अष्टवसुओं में से एक थे भीष्म पितामह। तो कहा आपने अनेक पुण्य किए हैं, लेकिन वो 100 जन्मों के पहले जो आपका 101 जन्म था ना, उसमें आप राजा थे। तो एक दिन की घटना यह हुई कि आप नगर भ्रमण के लिए निकलते हो। आप पालकी पर बैठे हुए थे, धुंध भी बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे। वहां पर आपके हलकारे जो दूत हैं वह आगे आगे चल रहे थे। नगर पर जो है धुंध भी बजाई गई, नगाड़ा बजाया गया कि राजा जो है भ्रमण के लिए आ रहा है। जब राजा भ्रमण के लिए आता है तो लोगों में थोड़ी भगदड़ मच जाती है। तो कहा कि उसी समय होता क्या है कि आपकी यात्रा के कुछ ठीक पहले आगे रास्ते पर एक सर्प कांचुकी में था और रास्ता पार कर रहा था, और उसी समय नगाड़े बजे। तो जो पानी लेकर स्त्री आ रही है उनमें भी भगदड़ मच गई कि राजा आ रहा है, जल्दी से रास्ता छोड़ दो, राजा आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। तो एक गर्भिणी स्त्री जो थी वह सर्प के पास से निकली, और गर्भिणी स्त्री की छाया यदि सर्प पर पड़ जाए तो सर्प अंधा हो जाता है। तो एक तो कांचुरी पर ऊपर से गर्भिणी स्त्री की छाया पड़ गई तो वह सर्प अंधा हो गया, और सर्प अंधा हो गया, सर्प यहां वहां नहीं हो पाया, और रास्ते पर ही जो है अंधा होकर लेटता रहा। इतने में तुम्हारे दूत पहुंचे, उन्होंने देखा पीछे राजा की पालकी आ रही है, सर्प रास्ते पर है, तो अपने भाले की नोक से उस सर्प को उठाया और दूर ऐसा फेंक दिया महाराज। वह सर्प जाकर एक नांगफनी के जो है पेड़ पर गिरा और उसे 1000 कांटे छिदे। चूंकि एक तो मोटी चमड़ी हो जाती है जब सर्प कांचुकी लेता है, ऊपर से कांचुकी का भार, तो उसे मरने पर जितना समय लगा उतने समय तुम्हें ये बाण सैया लगी, और जितना कष्ट उसने वहां पर सहा उतना कष्ट तुम्हें यहां पर सहना पड़ता है। कहा राजन, भीष्म पितामह को कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका पुत्र पुत्री गलती करे तो उसका दोष माता पिता को होता है। बोले क्यों? क्योंकि तुमने संस्कार ठीक नहीं दिए। तुमने संस्कार ठीक दिए होते तो पुत्र पुत्री गलती नहीं करते, अपराध नहीं करेंगे। यदि कोई आपका कर्मचारी, आपका सेवक, आपका दूत, आपका अंगरक्षक गलती करता है तो उसमें गलती मालिक की मानी जाती है। कहा क्यों? कहा तुमने उसको ठीक से नहीं रखा, कर्मचारी को डांट कर नहीं रखा, आपके सेवक पर आपका जो है बस नहीं है, इसलिए वह गलती कर रहा है। का इसलिए वह दोष आपका माना जाएगा। और यदि बार बार छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा है, बार बार छात्र जो है वह पास नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षक की गलती है कि वह ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। तो चूंकि तो सीधा अपराध पितामह तुम्हारा नहीं था, लेकिन यदि तुम उस रास्ते से नहीं जाते तो भगदड़ नहीं मचती,
और भगदड़ नहीं मचती तो वह सर्प अंधा नहीं होता, और सर्प अंधा नहीं होता तो तुम्हारा दूध तुम्हारे ना आने पर उसे उठाकर जो है वहां न फेंकता, तो तुम्हारे सेवक द्वारा की हुई गलती अपराध का फल तुम्हें भोगना ही पड़ना। तो भीष्म ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने वर्षों में इतने जो जन्म मैंने लिए उनमें ये अपराध का मुझे बोध क्यों नहीं हुआ, उन अपराध की सजा मुझे क्यों नहीं मिली, इसी जन्म पर क्यों मिली। तो मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा कि पितामह, तुमने इतने जन्मों में अनंत पुण्य किया था और उन पुण्यों का ओरा इतना था कि छोटा सा पाप आपके पास जाने से डर रहा था, ये आपके पास आ ही नहीं पा रहा था। प्रयास तो 101 जन्मों से ये कर रहा है पाप, पर आपके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। कहा क्यों? कहोगा आपका पुण्य बहुत था। लेकिन जब पंचाली का भरी सभा में अपमान हो रहा था और कहा वहां पर जो है अपमान पंचाली का हो रहा था, एक सती स्त्री का अपमान हो रहा था और तुम मौन होकर सुन रहे थे। बार बार वह आपसे प्रार्थना कर रही थी कि पितामह कुछ बोलो, पितामह कुछ बोलो, पर तुम बोल नहीं सके। वहां पर कहा तुम्हारे पुण्य क्षय हो गए, पुण्य जो है नष्ट हो गए, और ये पाप जो है ये सबल हो गया, ये बलवान हो गया, और इसकी सजा तुम्हें यह मिली। कहा प्रभु अब सजा मैं भोग चुका हूं, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। कहा मेरी मृत्यु निकट है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने खड़े रहो। पितामह की मृत्यु के समय बृहस्पति जैसे देवगुरु वहां पर पहुंचे हैं, नारद आदि वहां पर पहुंचे हैं। देखते देखते पितामह की आत्मा जो है वह परमात्मा में लीन हो जाती है, दिव्य देह धारण कर स्वयं साक्षात कृष्ण में समा गई। पितामह ने शरीर को जो है त्याग दिया। इसके बाद पर जो है वहां पर युधिष्ठिर लौटकर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर आने के बाद पर युधिष्ठिर के मन पर जो ग्लानि है कि इतना ज्यादा मेरे द्वारा जनहानि हुई है, अनेकों अनेकों योद्धा मारे गए हैं। कृष्ण से कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा क्या करना चाहते हो? कहा महाराज मैं इतने लोगों को तिलांजलि नहीं दे सकता, ना मैं इतने लोगों की किसी प्रकार से तेरहवीं आदि संस्कार कर पाऊंगा, तो मैं यज्ञ कर देना चाहता हूं कि ये सब तर जाएं, ये सब जो है तर जाएं। भगवान ने कहा करो। कहा कैसे करूं महाराज, खजाना खाली है। मैं यज्ञ करना तो चाहता हूं पर खजाना खाली है। तो कृष्ण ने एक युक्ति दी। कहा आप यज्ञ करो, उत्तर दिशा पर हिमालय के तटीय इलाके में नीचे वाला भाग एक महाराजा मरुत हुए हैं, और मरुत ने एक यज्ञ किया था। महाराज इस बात को विशेष ध्यान से सुनिए, यज्ञ कितना बड़ा रहा होगा। कहा महाराजा मरुत ने एक यज्ञ किया था, वो यज्ञ इतना विशाल था कि उसमें नित नए करोड़ों लोग शामिल होते थे, नित नए, रोज 1 करोड़ लोग आते थे। और कहा वह 1.25 साल तक चला। भैया कि कब तक चला? 1.25 साल तक, और रोज 1 करोड़ लोग आ रहे हैं। और कहा उसमें जो वस्तुएं एक बार उपयोग कर ली जाती थी वह दोबारा नहीं करते थे। जैसे आज उपयोग किया थाली का, आपने इस दीपक का उपयोग किया, ये आपने सामग्री का उपयोग किया, ये दूसरे दिन अलग कर देंगे, दूसरे दिन नई सामग्री का उपयोग होते। और कहा रोज नए करोड़ लोग आ रहे हैं, और 1.25 साल तक कितने करोड़ आए होंगे भैया। और कहा उनके भोजन की जो थाली थी, पत्तल थी, वह गिलास, कटोरियां, परसने के सामान, बनाने की वस्तुएं सब सोने की थी, सब सोने की थी। और 1 करोड़ लोगों रोज आना है, और 1.25 साल तक यज्ञ चला, और रोज उन लोगों का भोजन होना है। और भोजन होने के बाद पर वह सोने की जो पत्तल है, सोने की गिलास है, सोने के पात्र हैं, वह सब फेंक देते थे। तो वह सब फेंक देते थे, उनका कोई उपयोग नहीं। और ऐसा 1.25 साल तक चला। और कहा जब 1.25 साल के बाद यज्ञ पूरा हुआ ना, तो इतना धन ब्राह्मणों को दिया कि धन ब्राह्मण ले जा ना सके, तो वह छोड़कर चले गए। और वह सब स्वर्ण मुद्रा में था। यज्ञ के बाद जो सामग्री बची वह भी स्वर्ण मुद्रा में है, वो सब राजा मरुत ने वहीं पर छोड़ दिया है। छोड़े हुए धन पर, जमीन के अंदर धसा हुआ धन में राजा का अधिकार होता है। इसलिए तुम्हारे यहां माया निकल जाए तो सरकार खोद कर ले जा लेगी। होता है कि नहीं होता? तो कहा छोड़े हुए धन पर और जमीन के नीचे के धन पर राजा का अधिकार होता है।
तो वह मरुदगण का जो धन वहां पड़ा हुआ है, क्योंकि हजारों सालों पहले की बात है, उसमें जो अन्न वगैरह लगे थे वह तो सब नष्ट हो गया, सामग्री लगी थी वह तो नष्ट हो गया। अब सिर्फ वह सोने का ढीसा रूप में है, उसको आप ले आओ वहां से। तो कहा महाराज इतना है, कहा इतना है, ले आओ। युधिष्ठिर ने अपनी सेना भेजी और मरुत के द्वारा छोड़ा हुआ धन, ब्राह्मणों के छोड़ा हुआ धन और वह डला हुआ धन जो है खोद खोद के वहां से हस्तिनापुर ले आया। कल्पना करिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट ने जो फेंका हुआ पैसा है, दूसरे चक्रवर्ती सम्राट के 3 यज्ञ संपन्न हो जाते हैं। कितना फेंका रहा होगा? युधिष्ठिर के उस धन से 3 यज्ञ हो गए महाराज। इतना स्वर्ण युधिष्ठिर ने वहां से लाया। 3 यज्ञ संपन्न हुए। 3 यज्ञ संपन्न होने के बाद पर जो है वह भगवान द्वारिका जाना चाहते हैं। द्वारिका के लिए भगवान चलते हैं। नम आंखों से भगवान की विदाई जो है युधिष्ठिर ने की। युधिष्ठिर छोड़ना नहीं चाहते भगवान से, पर भगवान ने कहा कि मैं बहुत समय हो गया है, पूरा महाभारत का युद्ध तुम्हारे यहाँ हुआ, तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो गई, मैं द्वारिका छोड़कर आया हूं, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। तो द्वारिका जाना चाहता हूं यह कह के भगवान वहां से चल देते हैं। आगे आगे भगवान का रथ है, 5 पांडव पीछे पीछे जाते हैं। पंचाली रुदन करना चाहती है भगवान को जब भगवान जा रहे हैं, पर जब कोई जाए तो रोना नहीं चाहिए, असगुन होता है। तो आंखें तो भर आई पर आंसुओं को बाहर नहीं निकलने दे रही। कुंती रोना चाहती है भगवान के लिए, पर भगवान को देखकर ये लगता है कि भगवान जा रहे हैं, अभी मैं यदि आंख से बाहर आंसू आ गए तो असगुन हो जाएगा। कुंती रोई नहीं। बहुत दूर तक ये लोग पहुंचाने गए। भगवान ने बार बार प्रार्थना की, युधिष्ठिर लौट जाओ, युधिष्ठिर लौट जाओ, पांडव लौटो, कुंती बुआ आप लौटिए। तब भगवान वहां से चल देते हैं। भगवान द्वारिका पहुंचते हैं। जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो भगवान जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वासियों को ऐसा लगा जैसे बहुत दिनों के बाद पर सूर्य प्रकट हुआ हो। अभी तक हम काली रात पर ही रह रहे थे, आज जैसे सूर्य आया है। भगवान यद्यपि अपनी रानियों को कभी छोड़ते नहीं हैं, परंतु जब इस रूप में पहुंचे तो रानियों ने पुत्रों के हिसाब से पुत्रों को सामने रखकर भगवान का लिंगन किया। सब भगवान सबसे पहले जाकर अपनी 7 माताओं से मिले, देवकी मैया आदि से मिले, वसुदेव से मिले। उसके बाद पर सभी ग्रामवासियों से मिले। 16,108 पटरानियां जो भगवान की हैं उनसे मुलाकात हुई। वह द्वारिका पर रुक गए। बहुत दिन भगवान द्वारिका पर रुके। यहां पर जो है एक दिन युधिष्ठिर को असगुन हुए। भोर पर कुछ असगुन हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम 5 पांडव यही हैं, हमारे करतार भरतार सब ठीक हैं, पर ये असगुन कैसे हो रहे हैं? तो कहा कि असगुन हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो सुबह सुबह जो है युधिष्ठिर जो है धृष्टराज के कमरे में जाया करते थे। धृष्टराज के कमरे में जाया करते थे। अभी धृष्टराज यही था और धृष्टराज के कमरे में जाते थे और धृष्टराज के कमरे में जाकर धृष्टराज का दर्शन करते थे, गंधारी का दर्शन करते थे। आज सुबह गए तो पता चला कि एक दिन पहले विदुर जी आए थे और विदुर जी ने धृष्टराज से समझाया कि धृष्टराज तुम्हारे 100 पुत्र मर गए, तुम्हारे रहते हुए जैसे तुमने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, जिन्हें बंद दिया, 12 वर्ष का वनवास दिया और उनके ही राज्य पर रहकर तुम भोग रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? ये विदुर जी ने समझाया। तो प्रातः ही विदुर जी के समझाने में विदुर जी के साथ पर धृष्टराज गंधारी जी वन में निकल गए। तो जब वन में निकल गए और वहां पर जाकर युधिष्ठिर देखते हैं तो संजय जो उनका सेवक था, जिसे सेवा के लिए लगाया गया था, सेवा के लिए संजय था, संजय रो रहा था। संजय के पास पर युधिष्ठिर ने पूछा कि धृष्टराज हमारे जो बड़े पिता हैं वह कहां गए? कहा महाराज विदुर जी ने उनको सुबह सुबह ज्ञान दिया और विदुर के ज्ञान देने के बाद वह यहां से निकल गए हैं महाराज। अच्छा, कहां गए? कहा कि वह तो जंगल में गए हैं और वहीं तपस्या करेंगे। अब युधिष्ठिर को बड़ा क्षुब्ध हुआ। युधिष्ठिर दुखी मन से लौट आए। युधिष्ठिर ने लौटने के बाद पर अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा कि मेरे असगुन हो रहे हैं, बहुत दिनों से द्वारिकाधीश की कोई खबर नहीं है, भगवान द्वारिका में सकुशल हैं, तुम जाओ अपना रथ लेकर और द्वारिका में जाकर वहां भगवान की जो है भगवान की सकुशल पूछो। यहां जब तक युधिष्ठिर के यहां पर जो है
अर्जुन गए हैं। यहां युधिष्ठिर के घर पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है और परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित को धीरे धीरे जो है सारी विद्याएं युधिष्ठिर ने सिखाई। अब सैन परीक्षित बढ़ने लगे। परीक्षित थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। पहले विवाह जो है वह 8 वर्ष की अवस्था पर ही कर दिया जाता था। 8-10 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता था। बहुत साल दिनों के बाद पर जब वहां से अर्जुन लौटे, अर्जुन को जब पहुंचाया था युधिष्ठिर ने, तो अर्जुन गए थे। अर्जुन जब वहां से द्वारिकापुरी से लौटे, तो द्वारिकापुरी से जब अर्जुन लौटे ना, तो जैसे कोई गौ हत्या कर दे तो काली पहले चेहरा हुआ हो जाता था। जैसे किसी ब्राह्मण का धन छीन ले तो मुखमंडल जो है मलिन हो जाता था। यज्ञ में किसी प्रकार की अनहोनी घटना आपके द्वारा हो जाए तो यज्ञ विदीर्ण करने के बाद आपकी स्त्री चली जाती थी। ऐसा अर्जुन चला आ रहा है। आज अर्जुन ऐसा चला आ रहा है और अर्जुन जो है अपने रथ पर चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन बड़े थके हुए हो। अर्जुन को किसी ने जो है युद्ध में परास्त कर दिया हो। अर्जुन को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं है, गांडीव हाथ से लटका हुआ है। अर्जुन जो है अपने रथ पर इस प्रकार से डले हैं जैसे मूर्छित पर चल डले हैं। ऐसा जब रथ अंदर प्रवेश करता है, जब रथ अंदर प्रवेश किया, हस्तिनापुर के अंदर रथ आया, तो बाकी पांडवों ने देखा कि अर्जुन ये साथी में। युधिष्ठिर दौड़े अर्जुन के पास गए, कहा अर्जुन तुमने गौवंश को नष्ट कर दिया है क्या? क्या किसी सती स्त्री को कुछ कह दिया है? क्या कहा किसी ब्राह्मण का आपके हाथ बध हो गया है? क्या गौओं को किसी तरफ से आपने कष्ट दिया है या यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया है? तुम्हारा मुख ऐसा मलिन क्यों है? तुम मुझे बताओ। अर्जुन जो है रुदन करते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिर गए। कहा महाराज, जिसके बल से हम गरजते थे ना, जिसके बल को पाकर हमने महाभारत युद्ध को जीता था, जिसके बल को पाकर हम लोग जो है गर्वान्वित होते थे, वह श्री कृष्ण भगवान द्वारिका को छोड़कर चले गए। वह श्री कृष्ण भगवान द्वारिका को छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने माता पिता का उद्धार कर दिया, शेष को पहुंचा दिया, और जो गोपियां वहां बची थी उनको मैं लेकर आ रहा था। और जब मैं वहां से गोपियों को बीच में लाकर भीलों के राज्य से निकला, तो उन भीलों ने मुझे लूट लिया महाराज। मेरे हाथ बची हुई गोपियों को लूट लिया। कहा, हमारे संत लोग कहते हैं, समय होत बलवान रे पगले, समय होत बलवान। नहीं, अर्जुन जैसा वीर नहीं था, द्रौपदी जैसा चीर नहीं था, ठीक है। बन बन लूटी गोपिना, वही अर्जुन वही बाइन, वही बाण था, वही अर्जुन था, वीरों ने लूट लिया महाराज। वही गांडवी धनुष हाथ में है। उस गांडवी धनुष के कारण इतना शौर्य था कि बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ा है अर्जुन ने। और आज जो है भीलों ने उनके हाथों से वही गांडीव है, वही धनुर्विद्या है, सब कुछ होते हुए परमात्मा की कृपा पर नहीं है। तो परमात्मा की कृपा नहीं है, तो भीलों ने गोपियों को लूट लिया महाराज। अर्जुन पैरों के नीचे गिर गए कि महाराज कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। कहा कैसे गए ये तो बताओ। कहा महाराज, भगवान के पुत्र और पौत्र जो हैं, उनमें एक का नाम साम्य है। वह थोड़ा हटीला है, थोड़ा अलग स्वभाव का है। उसने एक दिन समुद्र के किनारे बैठे हुए दुर्वासा से कुछ दुर्वचन कह दिए। कहा कैसे? कहा कुछ ग्वाल वालों के साथ पर, कुछ अपने भाइयों के साथ पर। सामने अपने पेट पर एक टोकनी बांधी और टोकनी बांधने के बाद पर ऊपर से स्त्री का वेश धारण किया और परीक्षा लेने के लिए बोले दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच जाता है। और दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचकर जब पहुंचा और दुर्वासा ऋषि से अन्य जो यादव थे उनसे कहवा दिया कि दुर्वासा ऋषि से पूछो कि यह स्त्री है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। और दुर्वासा ऋषि जो हैं बड़े तेजस्वी थे, प्रतापी ऋषि हैं,
शाम में जो स्त्री का स्वरूप धारण किया है, पेट में टोकनी बंधी हुई है, जैसे गर्भवती स्त्री ऐसा लग रहा है। दुर्वासा से अन्य जो है उसके भाई बंधु हैं, यदुवंशी हैं, उन्होंने पूछा कि इसके पेट पर क्या पैदा होगा, पुत्र है या पुत्री है। दुर्वासा को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दुर्वासा ने कहा कि इसके पेट से जो पैदा होगा वो यदुवंशियों को नष्ट कर देगा। इसके पेट में ना पुत्र है ना पुत्री है, इसके पेट से उधर से जो निकलेगा वह पूरे यदुवंशियों को नष्ट कर देगा। कहा ये दुर्वासा ने दुर्वचन बोल दिए, ये दुर्वासा ने श्राप दे दिया। अब ये लोग तो भागते हुए आए, भागते हुए आकर देखा, पेट का टोकना खोला तो पता चला एक लोहे का मूसल निकला। अब इसे क्या करें, तो वहीं समुद्र के किनारे उसको घोरना प्रारंभ किया। उसको घोरते गए, उसको घोरने के बाद जब इतना बचा, पतली सी नोक बची, तो उसको पानी पर फेंक दिया समुद्र पर। वह एक मछली ग्रहण कर लेती है और जो वह पानी पर जो लोहे का तत्व जो घुला, उससे वहां छुरिया चारा उत्पन्न हो गया। दुर्वासा का क्योंकि वचन मृखा ना जाई देव ऋषि वाणी, महर्षियों का श्राप कभी झूठ नहीं हो सकता, तो वह छुरिया चारू बन गया। यह बात कृष्ण और बलदाऊ से लोगों ने छुपा ली। वह मछली ने जो वह छोटा सा बचा हुआ लोहे का टुकड़ा ग्रहण किया था, वह मछली धीरे से जो है एक उसे पकड़ता है, केवट केवट के द्वारा बाजार से जाती है और एक भेलिए के पास चली जाती है। जब मछली को काटता है तो उसके हाथ से वह तो छोटा सा लोहे का टुकड़ा जो नोक टाइप की दिख रही थी वह निकल जाती है और अच्छी होने के कारण वह अपनी बाण पर लगा लेता है वह भेलिया। ये भेलिया कोई और नहीं, उस जन्म का बाली है। मरते हुए बाली को भगवान ने वरदान दिया था। बाली ने कहा तुमने मुझे धोखे से मारा है, तो कहा जीवित कर दूं। कहा नहीं प्रभु, तुम जिसके सामने खड़े हो जाओ और उसकी मृत्यु आ जाए तो वैकुंठाधिपति जैसे सुख उसे प्राप्त होते हैं। तुम्हारा नाम के लिए लोग तरसते हैं कि भगवान का एक बार नाम आ जाए मरते समय। मैं तो अहोभाग्य हूं कि मेरे सामने आप खड़े और मृत्यु को गले लगा रहा हूं। लेकिन मैंने एक बात भर कही महाराज कि धोखे से मारा है आपने। तो भगवान राम ने कहा मन ही मन इसका बलदा ले लेना, द्वापर पर तुम आ जाना, तुम मार लेना धोखे से। वही बाली यहां पर आकर भेलिया होता है और जो दुर्वासा के वचन से बचा हुआ लोहे का तत्व है उसे प्राप्त हो जाता है, जिसे वह बाण में लगा लेता है। जब श्राप छाता है, जब आपका बुरा समय आता है तो सबसे पहले विवेक नष्ट हो जाता है। काल बलि पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो यहां पर यदुवंशियों का विवेक नष्ट हो गया। भगवान समझ गए कि आज मेरी वाणी का असर, सर्वे आकर्षणा इति कृष्णा, जो सबको आकर्षण कर ले वही कृष्ण है, जो बोल दे वह मोहिनी हो जाता है। वह कृष्ण की वाणी भी आज ये नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके ऊपर दुर्वासा का श्राप। भगवान समझ गए। भगवान ने अपनी माताओं को, वसुदेव को वहां से स्वर्ग पठाने की व्यवस्था की। बलदाऊ जी से कहा कि तुम निकलो, और भगवान वहां से निकले बाहर और धीरे 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 देखते देखते यदुवंशियों में आपस में बात तरलाप हुई। बात इतनी बढ़ गई कि वहीं समुद्र के किनारे वह युद्ध करने लगे और वह छुरिया चारों एक दूसरे पर मारने लगे और मारकर कट मरने लगे। महाराज भगवान वहां से दूर जाकर समुद्र के किनारे कहीं बैठ गए। भगवान जो है वह एक पैर के ऊपर रख के ऐसे बैठे हुए हैं, पैर हिल रहा है। भगवान के पैर पर पद्म था महाराज, भगवान के पैर पर पद्म है और पद्म ऐसा चमकता है जैसे मृगा की आंख हो। महाराज वह बाली का स्वरूप धारण कर वेलिया वहां पर जो है किसी मृग की तलाश कर रहा था मारने के लिए। उसने देखा कि शायद मृग बैठा है। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे थे तो पैर ऐसा रखा हुआ था। उसने वहां से देखा तो सिर्फ पैर में पद्म भर दिखाई दिया, भगवान का शरीर दिखाई नहीं दिया। वृक्ष की ओट पर हो गए। वहां से भेलिए ने बाण मारा है। बाण पैर में लगा। भगवान को जैसे ही पैर में लगा, भेलिए दौड़कर आया, देखा कि अरे ठाकुर श्री हरि आपको बाण लग गया, चरणों पर लेट गया। भगवान ने मुस्कुराते उससे कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तुझे वरदान दिया था त्रेता पर जब मैं राम था, वह पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। उसी समय कहा जाता है कि उद्धव जी आए हैं दौड़ते हुए। कहा कि महाराज आपके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा? तो ये जो भागवत की रूप की पोथी है ना, इसे उद्धव को प्रदान किया है ठाकुर ने, ये कहते हुए कि उद्धव ये समझना कि ये साक्षात मैं हूं, इसके हर शब्द में मैं समाया हुआ हूं। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, गोलोक को चले जाते हैं।
यह बात जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को सुनाई हस्तिनापुर पर, तो युधिष्ठिर समझ गए कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। भगवान ने यदि इस पृथ्वी को त्याग दिया है तो हमारे जाने का भी समय हो चुका है, हमें भी यहां से चल देना चाहिए। यह बात सुनकर तुरंत बिल्कुल विलंब नहीं किया युधिष्ठिर ने और कहा कि परीक्षित को बुलाओ। परीक्षित नाती है, अभिमन्यु का पुत्र है। कहा परीक्षित को बुलाओ। परीक्षित को बुलाया गया। परीक्षित को राज तिलक किया है महाराज, और राज तिलक करने के बाद पर मुकुट उसके सर पर रखने के बाद पांचों पांडव वहां से निकले। द्रौपदी ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा चलो। हिमाचल की ओर चले गए। अन्य शास्त्रों में कथा आती है कि जब वहां पहुंचे, हिमालय चढ़ने लगे। हिमालय जैसे ही चढ़ने लगे तो पंचाली सबसे पहले खिसकी। पंचाली सबसे पहले खिसकी। हिमालय चढ़ते चढ़ते खिसक गई महाराज। जो लोग हम में से कभी अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं ना, वो जानते हैं कि कितना सकरा रास्ता होता है, और जो एक बार वहां से खिसक जाए उसका नमो नारायण हो जाता है महाराज। उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती, क्योंकि बर्फ है, पता नहीं जाके कहां गिरेगा, कितनी बर्फ उसके ऊपर जाएगी, कोई ढूंढने वाला नहीं होता। तो जब ये चढ़ रहे हैं हिमालय, तो सबसे पहले पंचाली वहां से खिसकी, और पंचाली खिसकी तो भीम ने चिल्लाया कि पंचाली। युधिष्ठिर ने कहा जाने दो। कहा प्रभु आपकी पत्नी है। कहा जानता हूं, पर उसका जाना तय है। कहा पलट के क्यों नहीं देख रहे हो, यह गति क्यों मिल रही है पंचाली को। कहा यह गति इसलिए मिल रही है, पंचाली को अपने सौंदर्य का बड़ा भाव था। पंचाली सोचती थी कि मेरे जैसे सुंदर कोई है नहीं। पंचकन्या में एक थी और कृष्ण की प्रिय सखी थी। कृष्ण बहन भी मानते थे, तो अपने आप में अहम होना सामान्य बात है। तो कहा पंचाली को अहम था, पंचकन्या में से एक थी, जाने दो। थोड़ी दूर चले, नकुल खिसका, सहदेव खिसके पहले। सहदेव से कहा कि भैया अब सहदेव जा रहा है। कहा जाने दो, इसे अपनी तेग चलाने में बड़ा माहिर था ये। फिर नकुल की बार पूछा तो कहा इसे अपनी ज्योतिष विद्या में बड़ा प्रवीण था, बड़ा अहम था। और आगे गए, अर्जुन खिसके महाराज। भीम अब बहुत जोर से चिल्लाया, आपका धनुर्धर जा रहा है, कुछ कहोगे। कहा इसे इसी बात का तो अहम था कि मैं सब दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, जाने दो। अब भीम खिसके, कहा भैया अब तो मैं खिसक रहा हूं, मेरे बारे में क्या कहोगे। कहा तुम्हें अपने बल पर बड़ा अहम था कि तुम महाबली हो। कहा पलट के नहीं देखोगे। कहा नहीं देखूंगा। अब कहा जाता है जब सीधे हिमालय की ऊपर की गुफा पर, बिल्कुल ऊपर पर जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं, तो युधिष्ठिर के पास पांचों पांडव नहीं थे, पंचाली नहीं बची, पर उनके साथ पर एक श्वान था, एक कुत्ता था, वह वहां पहुंच जाता है। इंद्र अपना विमान लेकर खड़ा है। इंद्र ने कहा कि महाराज विमान पर बैठिए। तो युधिष्ठिर ने इशारा किया श्वान के तरफ, कुत्ते की तरफ, कि इसको बिठा लो पहले। कहा महाराज पशु योनि पर उत्पन्न हुआ कोई भी स्वर्ग सा शरीर नहीं जा सकता, आप चलिए। आप जैसे ही बैठेंगे तो मृत्यु आपको ग्रास बनाएगी, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। ये वहां से मेरे साथ चल रहा है जहां से मेरे भाई चले। भाई में से कोई यहां पर नहीं आ पाया, पर यह मेरे साथ आया है, और ये बड़ी लालसा लेकर मेरे पास आया है, और मैं इसका स्वामी हूं। और जो तुम्हें अपना स्वामी मान ले उसका परित्याग करना, ये तो कहने लगे मूर्खता होगी, धर्म संगत नहीं होगा, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता महाराज। तो कहा क्या आप स्वर्ग नहीं चलेंगे। कहा यदि आप इसको नहीं ले जाएंगे तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब तो इंद्र मुस्कुराए और श्वान से कहा कि आपने अपनी देह पर आइए। जो श्वान था वह कहा जाता है कि साक्षात धर्म थे, और धर्म के रूप में उत्पन्न हो गए, और कहा धन्य है युधिष्ठिर, स्वर्ग का रास्ता खुलने के बाद भी तुम जो धर्म नहीं त्यागते, आप जैसा देहधारी कोई हुआ ही नहीं है चराचर में। आइए विराजिए। धर्म के साथ पर स्वर्ग के वस विमान पर युधिष्ठिर विराजते हैं। युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर को लेकर जो है इंद्र चले, विमान स्वर्ग पहुंचा, युधिष्ठिर उतरे हैं, धर्म अपने पास चले गए। इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की युधिष्ठिर की और कहा महाराज आप धन्य हैं, आपने पूरे जीवन जो है सत्यव्रती रहे,
लेकिन एक किंतु बात है, तो जैसे ही किंतु परंतु शब्द लग जाए तो समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ी है। तो कहा महाराज एक छोटी सी गड़बड़ी है। कहा क्या? कहा आपने एक बार मिथ्या भाषण किया है, एक बार आपने झूठ बोला है। कहा कब? कहा जब द्रोणाचार्य के प्राण जा रहे थे। द्रोणाचार्य ने हथियारों को त्याग दिया तो और आपसे पूछा था कि अश्वत्थामा मर गया कि नहीं। तो कहा कि आपने वहां पर एक बार मिथ्या भाषण किया है। तो कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि नरक में जाके अंगूठा डोबना पड़ेगा। और युधिष्ठिर को एक बार झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप नरक में अंगूठा डोबना पड़ा था। भैया हम और आप अपने आप को देख लें कि हम कहां हैं। वो कितने झूठ बोलते हैं। नरक में जैसे अंगूठा डोबे तो नरक में ऐसा लगा जैसे कि नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। दिव्य जो है वह प्रकाश आया और कुछ जो अंगूठा से जैसा आया। अब युधिष्ठिर को बड़ा शरीर प्राप्त है, लेकिन जो नरक में लोग रहते हैं उनको अंगूठा मात्र शरीर प्राप्त है। तो दुर्योधन वहीं डला था, दुर्योधन ने उस अंगूठे को पकड़ लिया और ऊपर आ गया। जब ऊपर आया तो यहां पर दया आ गई युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा आजा भैया, आजा आजा। हाथ पकड़ के ऊपर करना चाहा। जब हाथ पकड़कर ऊपर करना चाहा तो दुर्योधन वहां पर भी शत्रुता नहीं भूलता और कहता हाँ शत्रु का हाथ पकड़कर ऊपर आऊंगा, इससे अच्छा मैं नरक में ही रह लूंगा। और फिर डुबकी लगा लेता है महाराज, नरक में ही चला जाता है। यहां पर जो है परीक्षित राज करने लगे। यहां पर परीक्षित राज करने लगे। परीक्षित ने अनेकों यज्ञ किए। अनेकों यज्ञ के बाद पर परीक्षित जो है राज करते हुए एक दिन जो है भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब भ्रमण के लिए परीक्षित ने निकले तो परीक्षित जो है भ्रमण में जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि एक बैल और एक गाय जो है वह आपस में विलाप कर रहे हैं और बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं और गाय रुदन कर रही है और एक काला कलूटा सा आदमी वहां पर खड़ा है और वह अपने पैरों से गाय को मार रहा है और हाथ में जो चाबुक है उससे बैल को मार रहा है। जो धर्म होता है उसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण होता है तप धर्म का पहला चरण है। दूसरा चरण है पवित्रता, शुद्धता। और तीसरा चरण जो होता है वो होती है दया। और चौथा चरण जो धर्म का होता है वो होता है सत्य। तो सतयुग में ये चारों चरण रहते हैं। धीरे धीरे शयन पर होते होते खत्म होते होते कलयुग आते आते जो है एक ही चरण बचता है, वह है सत्य। इसलिए सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य का आचरण लेना चाहिए। तो कहा कि सत्य का आचरण लेना चाहिए। तो वहां जो गाय है वह साक्षात पृथ्वी है और वह जो वृषभ है बैल जो है वह साक्षात जो है वह धर्म है। 3 पग नष्ट हो गए हैं। एक काला कलूटा जो पुरुष खड़ा हुआ है वह कलयुग है महाराज। अब उस काले कलूटे पुरुष को कुलीन अवस्था का जो पुरुष है वह अपनी लात से जो है गाय को मार रहा है महाराज और चाबुक से बैल को मार रहा है। अपने रथ पर सवार होकर परीक्षित वहां से निकले और यह देखकर बड़ा क्रोधित हो गए। ध्यान रखिए, यज्ञ के ब्राह्मण गौ गंगा जिसके राज में सुरक्षित रहें वह राजा श्रेष्ठ राजा माना जाता है और जिसके राज में यह सुरक्षित नहीं है वह राजा श्रेष्ठ राजा नहीं है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, अपने बाणों का अनुसंधान किया और उसे मारने के लिए उद्यत हुए। अब वह कुलीन पुरुष जो है वह जान गया कि यह मुझे मार देंगे, तो दंडवत करके लकड़ी के सामान आकर जो है वह राजा के चरणों पर लेट जाता है। परीक्षित ने कहा रे मूर्ख, तूने जो है क्षमा योग्य जो है तेरा पाप नहीं हो सकता। तूने जो है इतना पाप किया है कि तूने वृषभ के 3 पैर तोड़ डाले, बैल के 3 पैर तोड़ डाले, गाय रुदन कर रही है, तू पैर से प्रहार कर रहा है, मैं तेरा वध कर डालूंगा। अब तो वह चरणों में लेट गया महाराज और कहा क्षमा चाहूंगा राजा, मैं कलयुग हूं और मेरा समय आ गया है। महाराज मेरे आने पर ये बातें स्वाभाविक हो जाती हैं। कहा जब कलयुग का प्रादुर्भाव होता है तो धर्म नीतियां जो हैं वह लोग छोड़ देते हैं, सब सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं।
गाय को, ब्राह्मण को, यज्ञों को, गंगा को, गीता को, शास्त्रों को कोई नहीं मानता महाराज। ये हमारा स्वाभाविक गुण है। कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो कहा तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कहा महाराज मुझे ये स्थान यथोचित दे दीजिए, कोई स्थान बतला दीजिए, मैं वहां रहूंगा। मेरा समय आ गया है महाराज, मुझे राज्य से ना निकालें। तो कहा ठीक है, द्वित कीड़ा जहां पर होती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां रहना। कलयुग को स्थान दिया परीक्षित राजा ने। कहा जहां पर द्वित कीड़ा होती हो, है ना, वहां पर रहो, पहला स्थान। जहां पर मदपान होता हो, बैठकर लोग शराब पीते हो, वहां पर रहो। और जहां स्त्री प्रसंग किया जाता हो, वैश्यालय, वहां रहो, तीसरा स्थान। जहां हिंसा होती हो, पशु वगैरह की काटे जाते हैं, मांस जहां पर बेचा जाता है, ऐसी जगह पर वहां पर रहो। 4 स्थान दिए। कलयुग ने पैर पकड़ लिया। परीक्षित ने कहा महाराज ये चारों स्थान तो घृणित हैं, ये चारों स्थान तो घृणित हैं, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दो महाराज, जहां पर मैं वास कर सकूं। ये चारों स्थान आपने दिए, द्वित कीड़ा, मदपान, स्त्री प्रसंग और हिंसा, ये घृणित स्थान है, कोई एक समाज में अच्छा सा स्थान मुझे दे दो। तो कहा स्वर्ण में वास करो। ये कौन सा स्वर्ण? कहा जो जबरदस्ती ग्रहण किया गया हो, बिना इच्छा के ले लिया गया हो, कहीं से लूट लिया गया हो, कहीं से छीन लिया गया हो, चोरी से कहीं से लाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में तुम वास करो। कलयुग जो है वह हाथ जोड़कर चला गया। धर्म रूपी वृषभ से परीक्षित ने प्रणाम किया, वार्तालाप की और कहा जब तक मैं हूं, जब तक मेरे आश्रय हैं, जब तक मेरा राज्य है, आप अभय होकर रहिए। पृथ्वी को प्रणाम किया और वहां से परीक्षित चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित अखेट करने के लिए जाना चाहते हैं। एक दिन परीक्षित अखेट करने के लिए जाना चाहते हैं। परीक्षित ने अपने खजाने से एक स्वर्ण मुकुट उठाया और स्वर्ण मुकुट उठाकर अपने सिर पर लगाया। और जब वहां से चले तो इस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। कलयुग उस मुकुट पर बैठ गया। कहा क्यों बैठ गया महाराज? कहा ये स्वर्ण मुकुट जो था ना, जब जरासंध को भीम ने मारा था तो यहां ये भीम ने वहां से छीन कर लाना चाहा। तो जरासंध के पुत्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि महाराज आपने मेरे पिता को मार दिया, कृष्ण के कहने पर आप मुझे मेरा राज्य देकर जा रहे हैं, ये मुकुट जो है मेरे पिता की निशानी है, ये ना ले जाओ। मना करने पर भी भीम नहीं माने और भीम ने बलपूर्वक कहा कि नहीं, मैंने विजय प्राप्त की है, ये उसकी निशानी है, मैं ले जाऊंगा। ये मुकुट वहां से छीन कर लाए थे। तो छीने हुए सोने पर कह चुके हैं कि कलयुग का वास होगा। तो ये छीना हुआ सोने का मुकुट था, ये परीक्षित ने लगाया, इसमें कलयुग प्रवेश कर गया। अब परीक्षित गए अखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने गए, शिकार ना मिला, कुछ दूर चले गए, जंगल पर चले गए, घोड़े पर बैठे हुए हैं, बाण और धनुष हाथ पर है। क्षुधा सताने लगी, प्यास सताने लगी। प्यास सताने लगी तो आजू बाजू देखा तो एक आश्रम पर नजर गई। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, आश्रम पर गए। यह जो आश्रम है ये समीक मुनि का आश्रम है। समीक मुनि जो है वह ध्यान मग्न है, ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान पर बैठे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे देखकर ये ध्यान पर बैठे हुए हैं। ये कलयुग का प्रभाव था, सिर पर कलयुग बैठा है। जबकि समीक तो पहले से ही ध्यान मग्न थे। राजा ने 2-3 बार कहा मुझे जल पीना है, मुझे जल पीना है। जब समीक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने आजू बाजू देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को बाण से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। अब वहां से चले, अपने घर को आए। घर को आकर जैसे ही मुकुट उतारा वैसे ही आभास हुआ कि मैं पांडवों का वंशज, जो ब्राह्मण संतों को इतना मानने वाले, जिनके साथ पर भगवान रहे हैं,
मेरे से ये बड़ा क्या हो अपराध हो गया, मैंने एक जो है तपस्या में लीन संत के गर्दन पर मरा हुआ सर्प लपेट आया। हे भगवान, ये तो बड़ा अपराध हुआ, इस अपराध के कारण मुझे क्या सजा मिलेगी, ये अपराध कैसे मिटेगा, ये सब सोचकर जो है टहल रहे हैं। वहां पर जो आश्रम में रहने वाले बटुक थे, छोटे ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि एक राजा ने हमारे समीक ऋषि के गर्दन पर सर्प लपेट दिया है। वह ये देखकर दौड़ते हुए समीक पुत्र जो श्रृंगी के पास गए, और जो श्रृंगी के पास गए तो श्रृंगी उस समय कौशिकी नदी पर जो है मध्यांतर स्नान कर रहे थे। मध्यांतर का स्नान था, दोपहर का स्नान था, कर रहे थे। जब कर रहे थे तो वो बटुए गए, छोटे छोटे ब्राह्मण गए, उन्होंने बताया, कहा आपके पिता के गले पर एक राजा ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। अब श्रृंगी को क्रोध आ गया, कहा राजा है और मद में इतना चूर हो गया कि मेरे पिता जो तपस्या में बैठे हैं उनके गर्दन पर मरा हुआ सर्प लपेट जाए। तो जल लिया महाराज, कौशिकी का नदी का जल लिया, और वहीं से कहा कि मैं समीक पुत्र श्रृंगी ये श्राप देता हूं ब्रह्म तेज के कारण। ब्रह्म तेज है इसलिए श्राप दे सकते हैं, ब्रह्म तेज के कारण, कि जिस सर्प को, जिस प्रजाति के सर्प को मेरे पिता की गर्दन पर जिस राजा ने लपेटा है, आज से 7वें दिन वह सर्प उसे डसेगा और उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये कह के नदी से भागते हुए आए, आकर सर्प अलग किया और लिपट कर अपने पिता से रोने लगे। और जब रोने लगे तो समीक मुनि की आंखें खुली। ऋषि ने आंखें खोले, कहा पुत्र क्या हो गया? कहा पता नहीं पिता, कौन मतवाला राजा आया था, ये मरा हुआ सर्प जो है इसे आपकी गर्दन पर लपेट गया। समीक तो सब जानते थे, उन्होंने आंखें बंद की। अरे कहा परीक्षित, कहा कलयुग के प्रभाव के कारण उसके सिर पर कलयुग बैठा था मुकुट पर, इसलिए उसने ये गलती कर दी। बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने श्राप दे दिया। कहा क्या श्राप दिया? कहा यह श्राप दिया कि आज से 7वें दिन उसको यही सर्प कटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे कहा आपने गलत किया, राजा के ना होने पर चोरादि का भय बढ़ जाता है। जो कहा अतताई लोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अनेक प्रकार की क्षति राज्य में होने लगती है। और ऐसा राजा परीक्षित जैसा जो पांडवों का वंशज है, तुमने उसे मरने का श्राप दे दिया, बड़ा गलत किया बेटा। आप तो श्राप दे चुके हैं महाराज। कहा राजा तक यह सूचना पहुंचाया जाए कि आज से 7वें दिन जो है तुम्हारी मृत्यु है। राजा के पास यह बात पहुंचाई जाए। तुरंत वहां से जो है ऋषि कुमारों को भेजा गया, हस्तिनापुर गए, जहां पर ये टहलते हुए विचार कर रहे थे परीक्षित कि मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने किसी ऋषि के गले पर सर्प डालाया, इतना बड़ा अपराध मैं राजा होकर कैसे कर सकता हूं। वहां बटुक पहुंचे, ऋषि पुत्र पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि राजन आपके लिए एक सूचना है। कहा क्या सूचना है? कहा जिस ऋषि के आपने गले पर सर्प लपेटा था ना, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और वही सर्प आपको डसेगा। परीक्षित तो प्रसन्न होगा, कहा धन्यवाद ऋषि का। मैं सोच रहा था कि अपराध कैसे कटेगा, मेरा अपराध कट गया महाराज, मुझे सजा जो मिलनी थी वह मिल गई। परीक्षित ने तुरंत देरी नहीं की, जन्मेजय को बुलाया, पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राज तिलक किया, राज तिलक के बाद में मुकुट लगाया और वहां से तुरंत निकल गए महाराज। अब ये बात जो है कौतूहल बन के राज्य भर में फैल गई कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है। सारे ऋषिगणों को पता चला श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित वहां से निकले और निकलने के बाद में सुख क्षेत्र गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। अब बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां आने लगे, संत वहां पर पहुंचने लगे, ब्रह्म ऋषि तपोनिष्ठ पहुंचने लगे। सब परीक्षित बैठे हुए हैं गंगा के किनारे, सबका आदर करते जा रहे हैं, ऋषिवर आके बैठते जा रहे हैं, सारे ऋषि वहां पर जुड़ने लगे। धीरे धीरे हुआ यह कि जो है उन्हीं ऋषियों के मध्य पर सुखदेव महाराज जी पहुंचते हैं। वेदव्यास के पुत्र सुखदेव महाराज जी पहुंचे ऋषियों के बीच पर, ऋषियों के पास पर पहुंचे। जैसे ही शुकाचार्य आए तो सारे ऋषिगण जो हैं वह खड़े हो जाते हैं महाराज। सुखदेव भी यद्यपि जो हैं वह उम्र में छोटे हैं, बाल अवस्था के हैं, हजारों हजारों सालों से जीवित ऋषि जो हैं खड़े हो जाते हैं। क्यों? कहा ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान में श्रेष्ठ है। सबने आओ सत्कार किया, शुकाचार्य पहुंचे, परीक्षित ने प्रणाम किया और परीक्षित ने प्रणाम करके कहा
कहा महाराज मेरा एक ही प्रश्न है आपसे। कहा क्या प्रश्न? कहा 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? एक कथा आती है, महाराष्ट्र में एक संत हुए एकेश्वरनाथ, बड़े प्रतापी संत हैं एकेश्वरनाथ। एकेश्वरनाथ बड़े सुंदर संत थे, बहुत गोरे संत। उनका चेहरा चमकता था महाराज, उनका चेहरा चमकता था और लाल टमाटर जैसे गाल, बड़े सुंदर संत। और एक वस्त्र पहनते थे नीचे पूरा, उसी को डाल लेते थे। बड़े प्रतापी, भगवान की भजन करते मस्त रहते थे। एकेश्वरनाथ के पास एक सेठ पहुंचा। एक दिन एकेश्वरनाथ के पास गया और एकेश्वरनाथ को देखा कि इतने सुंदर संत हैं, तो प्रणाम किया और कहा महाराज एक बात पूछनी थी। कहा पूछो। कहा महाराज आपको काम नहीं सताता? आप इतने सुंदर हैं, आपको काम नहीं सताता? एकेश्वरनाथ मुस्कुराए और कहा सेठ जी एक बात बोलूं? कहा जब आपने मुझे प्रणाम किया था ना, तो आपका हाथ मैंने देख लिया था और मुझे ज्योतिष बहुत अच्छी आती है। और एकेश्वरनाथ के बारे में सबको पता था कि एकेश्वरनाथ कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोल लेते हैं वह हो जाते हैं, तपोनिष्ठ संत है। तो कहा क्या देखा तुमने? कहा मैंने ये देखा कि तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम 7 दिन के अंदर मर जाओगे। अब संत को तो जो है सेठ को तो पसीना आ गया, हक्का बक्का भूल गया। सेठ ने पसीना पहुंचते हुए कहा मैं घर जाना चाहता हूं। कहा अरे तुमने मुझसे पूछा है, तुम्हें काम तो नहीं सताता? वो सुन तो जाओ। अरे कहा तुम अपना पास रखो अपना काम, मुझे जाने दो। सेठ घर गया। सेठ ने तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया। बुलाने के बाद में अपनी लिस्ट निकाला, जिसका जो उधारी का सामान था चुका दिया महाराज। जिसके जहां को जो कुछ लेना था वो बोल दिया कि ये उनसे ले लेना, ये उनसे ले लेना। तुरंत बंटवारा किया महाराज कि ये बड़े लड़के को, ये मंझले को, ये छोटे को, ये संजले को, ये बेटियों को दे देना, ये ग्रामवासियों को दे देना, ये मंदिरों को दान कर देना, ये यज्ञ में लगा देना, ये गौशाला में दे देना। और एक कमरे में चला गया और कमरे में खटिया डाल ली महाराज और वहां जाकर बैठ गया। अब सेठ पसीना में लथपथ हो रहा है। सेठानी पास में पहुंची। कहा हुआ क्या है? कहा भगवान कुछ नहीं हुआ, आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। अब सेठानी भी हक वक्त। कहा ये किसने कहा? कहा एकेश्वरनाथ ने कहा है। कहा एकेश्वरनाथ संत जो है वह बोल देता है, वह सत्य होता है, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। तो कहा क्या करोगे? कहा कुछ नहीं, एक माला लाके दो, भगवान का जाप दिन भर सेठ करे, रात भर करे। सेठानी ने कहा कुछ खाओगे? कहा भूख ही नहीं लग रही। कहा भैया बंद आए हैं, ससुराल पक्ष के साले सरेजन आई, मिल लो। कहा जब मौत से मिलना है तो क्या सालों से मिलना, अब तो मौत से मिलना है, तो साले सरेजनों से क्या मिलना है, 7वें दिन मरने वाला हूं। तो कहा कि कुछ और बता बोल लो। कहा मुझे कुछ बताना बोलना नहीं है, मुझे भगवान का भजन करने दो। 1-2 दिन तो सेठ ने पानी पिया, 3-4 दिन से पानी भी छोड़ दिया। अब तो बस रुदन करता है, खटिया में पड़े पड़े भगवान का भजन करता है। 6 दिन निकल गए महाराज। 7वां दिन आया। सेठ ने कहा आज 7वां दिन है, आज मुझे मरना है, मरने की तैयारी है। पता नहीं कब मृत्यु आके अपना ग्रास बनाएगी, मेरे प्राण कब निकालेंगे। एक पल के लिए भगवान से ध्यान नहीं हटाना है, भगवान का जाप चलना चाहिए। तो राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम कर रहा है सेठ। एकेश्वरनाथ आए। सेठानी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ ने कहा क्या है राम? कहा संत जी आए हैं। कहा कौन संत आए हैं राम? राम शब्द नहीं छूट रहा है कि पता नहीं कौन सा शब्द अंत हो। कहा कौन संत आए हैं राम? कहा एकेश्वरनाथ आए। कहा ले आओ राम। एकेश्वरनाथ आए, आकर प्रणाम किया। कहा सेठ कैसे हो? कहा महाराज देख तो रहे हो कैसे, आज 7वां दिन है, मृत्यु आने वाली है, मैं मरूंगा महाराज। मैं बिल्कुल एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, एक भी क्षण जो है व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मैं भगवान का नाम हर बार ले रहा हूं। जिब्या से जो शब्द निकले भगवान के नाम पे निकले, पता नहीं कौन सा शब्द अंत हो और कौन सी सांस जो है ना लौटे महाराज। कहा अच्छा। कहा 7 दिन में क्या किया? कहा पहले दिन जब आपके यहां से आया, सारा हिसाब किताब कर दिया, बेटा बेटी को जो देना था दे दिया, मंदिरों को जो दान करना था वह कर दिया, गौशाला में जो भेजना था भेज दिया, जिसकी उधारी थी चुका दी महाराज, जिनसे लड़ाई थी उनसे क्षमा मांग ली कि प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आपसे लड़ा, आपका अपराध किया, मुझे लगता था जिनके सामने अटके चलना उनके सामने झुक गया।
कहा फिर, कहा 2 दिन से भोजन, 2 दिन के बाद भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, आज 7वां दिन है, अब मृत्यु का इंतजार है। कब मृत्यु आकर मुझे ग्रास बनाए और कब मेरे प्राण निकल जाए, उन्हीं का इंतजार है। एकेश्वरनाथ मुस्कुराए और मुस्कुराते कहा, सेठ इन 7 दिन में तुझे काम सताया, तुझे काम सताया, पत्नी की याद आई। कहा पागल हो क्या संत, तुम पागल हो क्या, तुम बौरा गए हो क्या? अरे मुझे मेरी मृत्यु याद है, मुझे मरना है, सैन समय घट रहा है, 7 दिन में मरना है, या आंख 7वां दिन चल रहा है, मुझे काम क्या सताएगा? तो कहा सेठ तू नहीं मरेगा आज। कहा क्यों? कहा मरेगा तो 7 दिन में, सोमवार से रविवार तक सिर्फ 7 दिन होते हैं, पर आज नहीं मरेगा। सेठ थोड़ा सा फुर्राना, अच्छे से बैठा सेठ। कहा क्या बात करते हो, आपने ही तो कहा था। कहा मैंने तब कहा था कि जब तूने ये पूछा था कि एकेश्वरनाथ तुम्हें काम सताता है क्या? नहीं। कहा मुझे काम नहीं सताता, ये उस प्रश्न का उत्तर था। बोले क्यों? कहा मैं जैसे तू 7 दिन जिया ऐसा मैं रोज जीता हूं, मैं 2 चीजों को कभी नहीं भूलता। कहा एक मृत्यु को, दूसरे भगवान को। यदि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु याद रहेगी तो तुम परमात्मा को नहीं भूल पाओगे, तुम पाप करने से बचोगे। तो सेठ कहा मैं इसलिए बचा हुआ हूं कि मुझे किसी प्रकार से काम नहीं सताता, क्योंकि मुझे राम याद रहता है और मृत्यु याद रहती है। सेठ ने कहा कि सच बताओ आज मरूंगा तो नहीं? कहा नहीं मरोगे। कहा मेरा प्रश्न का उत्तर इतना कठिन हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। कहा ऐसा ही होता है। तो वही प्रश्न आज परीक्षित कहते हैं कि जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाए उसे क्या करना चाहिए। अब सुखदेव महाराज जी इसके आगे उत्तर देंगे। आइए प्रेम से हम और आप 2 बार भगवान का नाम लें। शेष कथा कल आपके सामने रखी जाएगी।